मैम एक्साइटेड थे हम। ओके ठीक है, चलो फिर स्टार्ट करते। इसलिए आप लोगों को थोड़ा बहुत लग सकता है कि बोर बोर फील हो रहा है, लेकिन किसी भी छोटी चीज की शुरुआत बड़े से नहीं होती ना, बड़ी चीज की शुरुआत मतलब छोटे से होती है। ठीक है, सो स्टार्ट। दीदी हाँ जी। क्या बेसिक शेप भी होमवर्क में थी? नहीं, बेसिक शेप्स होमवर्क में नहीं थी, मैं जस्ट रिवाइज करा रही हूँ। तो आप लोगों ने जो कल किया था मेरे साथ वही आप मुझे दिखाओगे। एटलीस्ट मुझे ये तो पता लगे कि हाँ किस किस ने किया था। याद भी है कि भूल गए? पास ऐसा तो नहीं है कि व्हाइट नहीं है, कोई मुझे बताएगा? कोई ऐसा है जिसके पास व्हाइट शीट नहीं है? मैसेज कर दो मुझे जल्दी से, जिसके पास व्हाइट शीट नहीं है। लिखो नो व्हाइट शीट फटाक से। मैम जी मेरे पास है व्हाइट शीट। नहीं, जिसके पास है इट्स ओके, अच्छी बात है, लेकिन जिसके पास नहीं है वो मुझे मैसेज करेगा कि मैम व्हाइट शीट नहीं है। मैम मेरे पास है। हाँ जी, मेरे पास व्हाइट शीट है। तो व्हाइट शीट है, अच्छी बात है। आई होप कि आप लोग के पास, सबके पास है व्हाइट शीट, है ना? तो मैंने छोटा सा वो बना लिया। क्या बनाया आपने? छोटा सा शीट बनाते। ओके ठीक है, चलो पांडा ड्रॉ करने वाले हैं और हम यहाँ पर स्टार्ट कर। मैम स्क्रीन पास हो गई। क्या ड्रॉ कर रहे हैं? ओके मैम आपकी स्क्रीन अटक गई। मेरी स्क्रीन अटक गई? नहीं नहीं, अटकी नहीं है, मे बी नेट स्लो हो सकता है थोड़ा बहुत। वैसे तो वाईफाई चल रहा है पर पता नहीं। एक सेकंड, मैं देख पा रही हूँ मेरी स्क्रीन अटकी हुई है, रुक जाओ। हाँ जी, हम ये ड्रॉ करने वाले हैं अभी। एक सेकंड, दिख रहा है आप लोग को पांडा? कितना क्यूट है। यस मैम। यस मैम। ओके लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन करूंगी, ठीक है? आप लोग मुझे कुछ बताएंगे, मैसेज बॉक्स खोल लीजिए। ओके, प्रीति रानी यू कांट सी। क्या मेरा नेट नहीं चल रहा है? चल रहा है, हमें दिख रहा है। दिख रहा है ना? यस मैम। जिसका नेटवर्क इशू हो रहा है वो एक बार खुद भी कॉल कट करके और दोबारा से ज्वाइन कर सकता है सेम लिंक पर। कभी कभी आप लोगों की तरफ से भी हो जाता है ये, ठीक है? चलो ये जो पांडा आप लोग को दिखाई दे रहा है ऑन योर स्क्रीन, अब मुझे कोई बताएगा मैसेज में लिख के कि इसमें आपको कितनी बेसिक शेप्स दिखाई दे रही है और कौन सी दिखाई दे रही है? ओवल, ठीक है, हाँ, सर्कल, ओवल, वर्णिका। दीदी मुझे सर्कल दिखाई दे रहा है। ओके ठीक है, अब तुमने पिछली बार में मेरे ख्याल से मैंने अपनी वाइफ का निकल रहा था। मैम मुझे ओवल दिखाई दे रहा है। ये निकालने पड़ते हैं। मुझे सर्कल और ओवल दिखाई दे रहा है। ओके ओके ठीक है। हनी, सर्कल, खुशहाल जिंदगी, ओवल, नाम मुझे याद नहीं है। सोनल चौधरी ओवल, आराध्या गुप्ता हार्ट। हार्ट शेप कहाँ से दिख गई आपको? ओके क्या बात है, डीप डिटेलिंग। ठीक है, सेमी सर्कल, डायमंड। ओके स्टार्ट करते हैं। देखो अब ध्यान से, अब मैं बताती हूँ हम लोग कैसे इसे डिवाइड करेंगे। रेक्टेंगल तो नहीं है, थोड़ा कर्व्स है, रेक्टेंगल नहीं है। हैंड मूवमेंट पे चलो। अब देखो आप लोग इधर, अब देखो आप लोग इधर थोड़ा। हाँ जी हाँ जी मैं समझ गई। अब देखो आप लोग यहाँ पर जो आप लोगों को फेस दिखाई दे रहा है, दैट इज अ सर्कल, एक सर्कल है ना? सो ये हमारा सर्कल है। उसके बाद उसकी टमी पर आते हैं, वो भी एक सर्कल है, ठीक है? और टमी के बाद उसके फीट पर आते हैं, वो एक ओवल शेप्ड है बोथ साइड्स। उसके हैंड्स मूवमेंट पर आते हैं तो हम एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर सकते हैं और रेक्टेंगल के बाद उसे कर्व में कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट? और उसके बाद उसके ईयर्स, वो भी सर्कल, सेमी सर्कल यूज कर सकते हैं। और उसकी आईज में भी सर्कल्स हैं। उसकी नोज में ट्रायंगल है
उसकी जो टंग वाला पोर्शन है उसमें ऑफ कोर्स हाफ हार्ट शेप है, पूरा हार्ट नहीं है, और टंग अगेन उसकी एक ओवल शेप्ड है। जो बैम्बूज है उसमें हम लोग यूज करेंगे लाइंस विथ कर्व्स, ओके, और उसके बाद लीव्स बनाएंगे, सिंपल, डन। अच्छे से देख लिया सब लोगों ने? अब स्टार्ट करते हैं, राइट? यस मैम। एक सेकेंड कर ली। ओके ठीक है, आई होप आप लोगों को मेरी शीट दिखाई दे रही होगी। जिसको नहीं दिख रही है वो मुझे बता सकता है। 25 भी आ जाते हैं, 36 भी आ जाते हैं, नहीं 30 भी आ जाते हैं। एक सेकेंड, ऐसा साइज थोड़ा छोटा कर दें तो 30 आ जाता है। ओके लेकिन छोटा साइज फिर वही सही नहीं रहता। चलो स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। यहाँ पर सबसे पहले अपना हफ्ता तो अपने मेरा नेटवर्क ज्यादा इशू हो रहा है क्या? अपने हफ्ते तो रख दिया था। यस मैम। यस मैम। ये है कि चलो Okay. फ्लोर पर काम यस करें, मैम। अब दूसरे का किस चीज एक में? सेकेंड, ठीक है, हाँ, फ्लोर कैसे वाली याद रखे करो, सीट पूरी होती है। और हम किसी मैम, पूरी कुछ सीट समझ में नहीं आ रहा। नहीं, अगर तुम बोलोगे ना कि एक लाइन निकाल दो तो वो मैं एक मांग रहा था आपसे, हाँ। आप बोलते ना तुम नहीं। क्या आप clear है, guys? 5-6 ऑल सेट? यस मैम। मैम। चलो स्टार्ट करते हैं। अपने अपने माइक्स म्यूट कर लीजिए। किसी को कोई प्रॉब्लम आती है ना तो प्लीज अनम्यूट करके वो बोल सकता है, ठीक है? अब देखो, सबसे पहले हम लोगों ने एक शीट बनानी है, जैसा कि मैंने आप लोगों को कल बताया था। अब इसके बाद हम एक रफ इमेज के लिए बनाते हैं उसका फेस, यानी कि उसका हेड, जो कि एक सर्कल है, राइट? उसके बाद हम यहाँ पर बनाएंगे एक और सर्कल उसकी टमी के लिए, और ये सर्कल ऊपर वाले सर्कल से थोड़ा बड़ा होगा। आपको टच करके बनाना है दोनों सर्कल्स, गैप नहीं रखना है, ओके? इसके बाद हमें बनाने हैं उसके हैंड्स। सो हैंड्स के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, एक छोटा सा यहाँ पर रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे कुछ इस तरीके से। मैं आप लोगों को थोड़ा क्लोज करके दिखाती हूँ, एक सेकेंड, दिख रहा है? और सेम हम दूसरी साइड से भी एक रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे। मैंने थोड़ा डार्क कर दिया है ताकि आप लोगों को हैंड्स दिख जाए। डन? जब आप लोग इरेजर यूज करते हो ना, तो आप लोग इरेजर को ऐसे बार बार मत घिसा करो, ठीक है? शीट फटने का डर रहता है। कोशिश करो बहुत प्यार से, आराम से आप उसे इरेज करो, ओके? सुमन परिहार, आपका ही देखा मैंने अभी, ठीक है? घिसना नहीं है, शीट फट सकती है, ओके? आराम से। अब हम हैंड्स के बाद बनाएंगे ओवल शेप में उसके फीट्स, जो कि नीचे वाले सर्कल से अटैच कर कर बनेंगे कुछ इस तरीके से। मैं अभी आपको दिखा देती हूँ। और ऊपर में बनाएंगे हम उसके ईयर्स, जो कि हमारे सेमी सर्कल में होंगे। हम पूरा डिटेलिंग में नहीं जा रहे हैं, गॉट इट? यहाँ पर आप लोग पूरा डिटेलिंग पर नहीं जाएंगे, समझ गए? ये सिर्फ एक बेसिक शेप्स का हम यूज कर रहे हैं। बाकी उसकी आईज के लिए छोटे छोटे सर्कल्स, एंड नोज के लिए ट्रायंगल, और फिर यहाँ पर ये, ओके? हमने बैम्बूज भी बनाने हैं, राइट? सो बैम्बूज के लिए हमने कर्व्स में इस तरीके से लाइंस, और यहाँ पर भी ये बैम्बूज जो हैं आपके लाइंस के फॉर्म में यहाँ से निकल जाएंगे, और यहाँ पर आपके लीव्स आ जाएंगे। समझ गए आप लोग? मैम मुझे कुछ पता नहीं चला। आपको कुछ पता नहीं लगा? देखो मैं दोबारा बताती हूँ, जिन लोगों का रह गया है आराम से ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले हेड के लिए एक सर्कल बनाएंगे, जब उसके साथ तो जब उसके बाद अटैच करके दूसरा सर्कल बनाएंगे उसकी टमी के लिए, गॉट इट? और टमी के बाद हम उसके हैंड्स के लिए हमने बनाए हैं इस तरीके से रेक्टेंगल, ओके? दोनों साइड, बोथ दी साइड्स हमने रेक्टेंगल ड्रॉ किया।
उसके बाद उसके फीट के लिए हमने बनाए हैं ओवल, दोनों साइड। उसके बाद उसके ईयर्स सेमी सर्कल, और फिर उसकी आई सर्कल, नोज ट्रायंगल, और फिर हाफ हार्ट शेप। हार्ट में ये वाला शेप आएगा। ओके, क्या इतना ड्रॉ किया आप लोगों ने? किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे मैसेज करें अभी चैट बॉक्स पर। जिसका हो जाएगा वो फटाक से मुझे मैसेज टाइप करेगा, डन मैम। खुशहाल जिंदगी फेस, क्या हो गया फेस में? सोनल चौधरी डन, मोनिका राठी डन, अनामिका गुप्ता डन, प्रवीण डन, हनी राठी डन, प्रीति रानी डन, ओके, वार्निका, अमन, निधि चौहान, मायरा, संगीता, पुष्पेंद्र, इंदु, ओके, पायल, आशुतोष अग्रवाल, नीतू सिंह, ठीक है डन। किरने, ओके, मैम फेस पर विश्का एंड ख्याति, हाँ जी डन। फेस जूम कर दीजिए। अच्छा फेस जूम कर दीजिए, ओके। देखिए आपको ज्यादा डिटेलिंग में नहीं जाना है। सुमन आपने भी किया, ओके, नीलाम, ठीक है। मंत्र बॉक्स आप लोग कहाँ रह गए? क्या आपने ज्वाइन नहीं किया है? ओके, अरुणा, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आप लोग का हो गया है तो हम आगे बढ़ते हैं। ये डिटेलिंग सिर्फ आप लोग को समझाने के लिए मैंने की है, बाकी आपको शीट्स पर, छोटी शीट्स पर इतना ज्यादा नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि पूरा बहुत छोटा छोटा बनता है ना तो होच पोच हो जाता है। चलिए अब इसे बड़े पर शुरू करते हैं काम करना। जब भी आप ड्रॉ करते हैं ना, अपनी पेंसिल्स को हमेशा शार्प रखें और लाइट लाइट ड्रॉ करें। गॉट इट? अगर आप ज्यादा डार्क ड्रॉ करते हैं तो आपकी ड्राइंग खराब हो सकती है, क्योंकि गलतियां होती हैं, मिस्टेक्स होती हैं, फिर आप लोग इरेजर का यूज करते हो और वो शीट को खराब कर देता है। ओके, सो लाइट जितना ड्रॉ करोगे उतना ज्यादा आप लोगों के लिए इजी रहेगा। यहां से स्टार्ट करते हैं हम लोग। जैसा कि हमने बनाना है एक सर्कल। और हाँ, कल मुझे कुछ लोगों की ड्राइंग में मिस्टेक्स लगी। क्या कि उन लोगों ने शीट तो इतनी बड़ी ली है लेकिन ड्रॉ इतना इतना किया है। आज थोड़ा बड़ा बनाना है। ओके, फर्स्ट सर्कल जिसका फेस होगा, आप लोग को लाइट दिख रहा होगा, अभी मैं थोड़ा डार्क कर रही हूँ, आप लोग को नहीं करना है डार्क। उसके बाद उसकी टमी बनाएंगे और उसकी टमी बनाने के लिए हम एक सर्कल और लेंगे यहाँ। गॉट इट गाइस? एक सेकेंड, क्या बात है, खुशहाल जिंदगी बॉटल का यूज सर्कल के लिए। ओके गुड, ठीक है। चलो अब इसके बाद हम लोग बनाएंगे उसके हैंड्स। सो हैंड्स के लिए सिंपल है, हम यहां पर एक रेक्टेंगल बनाएंगे, 1, और सेम एज यहां से अटैच करके दूसरा रेक्टेंगल बना लेंगे। ओके, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं। और यहां मैं इरेजर यूज कर रही हूँ। ओके, उसके बाद हम लोग बना रहे हैं उसके फीट्स। तो फीट्स के लिए हमें ओवल बनाना है। और सेम एज इस साइड ओवल बनाएंगे। अटैच नहीं करना है, दोनों थोड़ा गैप रखना है। वो छोटा बनाया था इसलिए
ओके, अब इसके बाद उसकी टमी में एक और सर्कल है जो कि ओवल शेप्ड है, बट वो पीछे की साइड है, थोड़ा हैंड्स के पीछे आ रखा है। सो इसको हम ऊपर से भी ड्रॉ कर लेते हैं, हमें पहले ड्रॉ करना चाहिए था, ये हमारी मिस्टेक है। अब यहां पर आते हैं हम उसके फेस वाले पोर्शन पर। सो फेस के लिए हम ड्रॉ करेंगे उसकी सबसे पहले ईयर्स को। सो ईयर्स के लिए हम ड्रॉ करेंगे उसके सेमी सर्कल, 2 सेमी सर्कल्स, देन अनदर वन। देखो मैं जो आपको ट्रिक्स बता रही हूँ ना, ये इजी ड्राइंग करने की, ये आप लोग को आगे भी हेल्प करेंगी। तो इन चीजों को फॉलो करना है, आज क्लास लेकर भूल नहीं जाना है कि ड्रॉ कैसे करते हैं। ये ड्रॉ हो गया हमारा। अब हम थोड़ा डिटेलिंग ऐड कर लेते हैं। सो डिटेलिंग में सबसे पहले यहाँ पर ये छोटा छोटा सा यहाँ पर उसके हेयर से, ओके गाइस, यहाँ। उसके बाद आते हैं उसके फेस पर। सो फेस के लिए आप क्या करेंगे कि आप उसके फेस को डिवाइड करेंगे, जो आपका सर्कल है उसको हाफ कर लेंगे एक लाइट लाइन के थ्रू। डार्क लाइन ड्रॉ नहीं करनी है, सिर्फ हम एक अंडरस्टैंडिंग के लिए, अपने समझने के लिए इस लाइन को ड्रॉ कर रहे हैं। सो इसको आप लाइट ड्रॉ करेंगे, ओके। अब इस लाइन के ऊपर पे हम बनाएंगे अपनी आईज। 1, थोड़ा इस लाइन से नीचे रहेगा जैसे आप देख पा रहे हो, और ये इक्वल कर लेंगे हम सर्कल्स, बोथ दी सर्कल्स, ओके। और इस पॉइंट से टच करते हुए हम बनाएंगे एक कर्व जो कि हमारे नोज के ऊपर है, और यहाँ पर हम बनाएंगे एक ट्रायंगल शेप। इसको हम अभी थोड़ी देर में शेप आउट करेंगे कर्व के थ्रू। यहाँ पर हम बनाएंगे हार्ट। देखो आप लोग की सिर्फ ऑयल पेस्टल की क्लास नहीं चल रही है, आप लोगों को बेसिक ड्राइंग भी बता रही हूँ। सो इम्पोर्टेंट है कि आप लोग उसे ध्यान से करें और उसे फॉलो भी करें। क्या ये ठीक बना है? क्या बोल रहे हो? क्या ये ठीक बना है? क्या ये ठीक बना है? ओके, एक सेकेंड मैं देखती हूँ, जस्ट अ मोमेंट, है ना, मुझे स्क्रीन देखना पड़ेगा। ओके, इट्स क्यूट इकू, नाइस। चलो अच्छा है, आप लोग, आपने बड़ा ड्रॉ किया है। अच्छा, किस किस का इतना हो गया है पहले मुझे दिखा दो, इतना इतना, है ना, फिर आगे बढ़ते हैं, फिर डिटेलिंग क्या करेंगे। मैम मेरा देखो, मैम इधर तक तो। अरे वाह, आराध्या, जीविष्का, आज ख्याति ने नहीं किया? अच्छा, ख्याति ने भी किया, ओके ठीक है। ओके, मुझे कुछ लोगों का कैमरा नहीं दिख रहा है लेकिन वॉइस आ रही है। नीलाम, आपका कैमरा ऑन नहीं है क्या? मैम मेरा भी ऑन है, पता नहीं, बट में भी। ओके, हनी, राठी, देखो जो जो कैमरा ऑन करके और अनम्यूट करता है उसका ऊपर में आ जाता है। सो इसका मतलब ये नहीं कि सब लोग करेंगे, एक एक करके करना है, जिसका हो जाएगा वो म्यूट करता जाए। हाँ जी, इंदू, देखो। ओके, हिमानी, ठीक है, मैम मेरा, हाँ जी, ओके, मायरा थोड़े हैंड्स पतले हो गए। मैम मेरा, ओके, अनामिका, ठीक है। क्या नाम है आपका? नीलम, आपका कैमरा नहीं दिख रहा है मुझे। मैम हमने ऑन ही रखा है। मैम मेरा, आई डोंट नो, मुझे बाकी लोगों का दिख रहा है। पुष्पेंद्र, उमा, मैम हमारा, मैम, हाँ जी, एक सेकेंड, वर्णिका, ठीक है, वेरी गुड। वर्णिका एक बार दोबारा दिखाना। हाँ, थोड़ा सा डिफरेंस आ गया है राइट और लेफ्ट में। थोड़ा सा लेफ्ट हैंड अपनी शीट को दूर कर कर देखो, अपने हाथ से अपनी शीट को थोड़ा दूर कर कर देखो कहाँ गड़बड़ा है ना, चेक करो उसे थोड़ा। पुष्पेंद्र, ओके,
ठीक है, प्रीति रानी। प्रीति रानी ने तो शेप आउट भी कर दिया, इसको कर्व कर दिया। मैम मैं करती हूँ तो फिर तो थोड़ा सा आइडिया है। ओके ठीक है, वेरी गुड। फिर से हाँ जी सोनल चौधरी आपने किया, कैमरा ऑन करो भाई। डाले मुकर दे। संगीता देनी, यार बाबा देखा करिए तेरा अकाउंट। प्रवीण अग्रवाल, आप लोगों ने कैमरा ऑन नहीं किया है। दीपू देवी, आप लोग क्लास में तो हैं लेकिन आप लोग कैमरा ऑन नहीं कर रहे हैं। मैम मेरा कैमरा ऑन है। आई डोंट नो, आप लोग का कैमरा मुझे फिर दिखाई क्यों नहीं दे रहा है। एक सेकेंड, मैम मेरा भी ऑन है। मैं चेक करती हूँ, रुक जाओ। दक्ष ऐसा तो नहीं कि कुछ बच्चों को परमिशन है कैमरा ऑन करके दिखाने की, या कुछ लोगों का नहीं दिख रहा है तो कोई इशू हो? नहीं तू का मेरे का अकाउंट ज्वाइन करे। यार भाई म्यूट करो, म्यूट। आपकी आवाज गूंजती है, बच्चों को डिस्टर्ब होता है। ठीक है ओके, तो मतलब ऑलमोस्ट सब लोगों ने ड्रॉ कर लिया है। ठीक है शिवा, ओके चलो आपका कैमरा भी ऊपर आ गया। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और उसको शेप आउट करते हैं। जी बताइए। खुशहाल जिंदगी, ठीक है बढ़िया है, वेरी गुड। मैम हाँ जी मैम हमारा देखो। नीलाम, मुझे आपका पता नहीं भाई, कैमरा नहीं दिख रहा है भाई। मैम प्रवीण अग्रवाल आपका भी नहीं शो हो रहा मुझे कैमरा। या तो देखो ऐसा हो सकता है कि आप लोगों की गूगल मीट की जो एप्लीकेशन है उसमें सेटिंग में कोई प्रॉब्लम है जो आप लोग का कैमरा ऑन नहीं हो पा रहा है। मैम कौन कौन सा अकाउंट है? हाँ जी, कौन से अकाउंट है? कौन कौन से अकाउंट है? हाँ वो है, वो है। मैं स्विच ऑफ करके ट्राई करता हूँ। हाँ एक बार प्लीज आप करके देखो। अभी भी आपकी आवाज आ रही है। हाँ आवाज तो आएगी। रुको मैं स्विच ऑफ करता हूँ। ठीक है। निपू देवी आपका कैमरा ऑन हुआ क्या? चलो आगे बढ़ते हैं, तब तक बच्चे आ रहे हैं। जिसका कैमरा ऑन नहीं है, आई थिंक आप लोगों की तरफ से ही कोई ना कोई गूगल मीट पर ये प्रॉब्लम फेस करने मिल रही है, क्योंकि कुछ बच्चों का दिख रहा है। प्रवीण अग्रवाल आपका कैमरा ऑन हो गया है और मैं देख पा रही हूँ, वेरी गुड। नीरज हेमंत, ठीक है, थोड़ा सर्कल छोटा है नीरज। चलो आगे बढ़ते हैं अभी हम। हम लोग अभी से थोड़ा शेप आउट कर लेते हैं। ओके मैम आपको अब दिख रहा है? एक सेकेंड, आपका कैमरा नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। कोई बात नहीं, आप लोग का मुझे होमवर्क तो सबका फोटोज के साथ मिल ही जाना है। ठीक है, आप लोग बस ये ध्यान रखना कि आप लोग अगर आपको कोई प्रॉब्लम फेस करने मिल रही है ना आपकी ड्राइंग के अंदर, तो अपनी ड्राइंग को ड्रॉ करके और नोटबुक को थोड़ा दूर रख के देखो कि क्या वो सही जा रहा है या कोई गड़बड़ है। गॉट इट? चलो अब हम इसे थोड़ा शेप आउट करते हैं। सो यहाँ पर उसकी आईब्रोज हैं, थोड़ा सा कर्व डबल कर सकते हैं आप ये आईब्रोज के लिए यहाँ पर, और यहाँ पर भी उसकी आईब्रो है। आप ऐसा भी कर सकते हो अगर आईब्रो बनाने में किसी को प्रॉब्लम है। और इजी बता देती हूँ कि आप लोग एक रेक्टेंगल इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हो। थोड़ा इसको शेप करेंगे तो ये ऐसे बन जाएगा। गॉट इट? और बोथ साइड सेम टेक्निक आप यूज करेंगे। इसके बाद हम आईज वाले पोर्शन पर आते हैं। सो आईज में छोटे सर्कल्स और हैं, सो इसको डबल कर देंगे जो हमने आई बनाई थी।
और एक और सर्कल मुझे दिखाई दे रहा है, सो इसको भी हम डबल कर देंगे, एक और सर्कल। फिर उसके अंदर भी छोटे सर्कल्स हैं वाइट, जो हमें वाइट छोड़ना पड़ेगा वाइट लाइट के लिए। ये हमने यहाँ पर ड्रॉ किया। मैं थोड़ा जूम कर देती हूँ, देखो आप लोग 3 सर्कल्स हैं आई के अंदर, उसके अंदर भी 2 सर्कल्स हैं वाइट जो हमें छोड़ने पड़ेंगे दोनों आईज में, ठीक है। यहाँ पर जो हमने नोज बनाई है, इस नोज को हम थोड़ा सा कर्व फॉर्म में कर देंगे यहाँ से, और ये हमने किया कर्व, गॉट इट। और यहाँ से हमारा जो हार्ट था वो तो सेम रहने वाला है। अरे भाई मुझे कॉल कौन कर रहा है? दक्ष, मुझे कॉल आ रही है ग्रुप से, ग्रुप में एक मैसेज ड्रॉप करो कि क्लास चल रही है, कोई इशू है तो आपको मैसेज करे, आपको कॉल करे प्लीज, मेरा फोन बंद हो जाता है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर टंग बनानी है। टंग के लिए ऑफ कोर्स हम लोग यहाँ पर एक ओवल शेप लेंगे जो कि हाफ ओवल होगा, फुल ओवल नहीं होगा। और उसके बाद एक लाइन सेंटर में यहाँ पर टंग के बीच में, और इसको हम थोड़ा डबल एज चिन कर देंगे। जो चिन होता है ना, जो पांडा का भी चिन होता है, सो यहाँ पर हमने डबल कर दिया उसको टंग के नीचे से। अब यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं ड्राइंग के। हाँ जी मैं वो आज फिर से सीखा तो वो हमारा आपको देखो सिंपल है। मैं ओके ठीक है, म्यूट योर सेल्फ। मैं बताती हूँ आईज आपको। एक सर्कल आई वाला ये हो गया, जो बड़ा वाला सर्कल है फर्स्ट। उसके बाद एक और डबल करेंगे थोड़ा गैप देकर, सेम सेकंड। उसके बाद इसके अंदर एक और सर्कल है, ठीक है। और फिर इसके अंदर भी 2 छोटे सर्कल है जो कि हमें व्हाइट छोड़ना है, पोर्शन जो है जो हमें व्हाइट छोड़ना रहेगा। आप देखो ध्यान से, आईज कुछ इस तरीके से बनेंगी दोनों। सही है, आप सही है मेरी, और आप सही है। अरे भाई खुशहाल जिंदगी, म्यूट योर सेल्फ। कौन है? बंसोली जी। आंख सही है आपकी? हाँ बिल्कुल बढ़िया है आपकी आईज। कुछ ऐसे। हाँ जी आराध्या, वेरी गुड मैम जी, बताइए। मैम जी ओके ठीक है, वेरी गुड। दीदी इसमें क्या आई? हाँ जी ऐसे इक्कू, गुड। प्रवीण अग्रवाल, आपका माइक अनम्यूट हुआ, ओके ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आज हम कोशिश करेंगे कि हम 2 ड्राइंग बनाएं। सो आप लोग थोड़ा सा कोऑपरेट करो, और ये मेरा आप लोग अच्छा बना रहे हो, ऐसा नहीं है कि आप लोग अच्छा नहीं बना रहे हो, आप लोग अच्छा ड्रॉ कर रहे हैं। वेरी गुड सुमान, ठीक है। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर हम उसकी टमी पर आते हैं, ओके। और टमी के लिए ये जो सर्कल है, ऊपर वाले सर्कल से आप इसे साइड से ऐसे टच करेंगे। जो रफ वाला पार्ट है वो नीचे रह जाएगा, और मैं डार्क कर रही हूँ, ठीक है। तो डार्क वाले को फॉलो करना है आपको। और सेम एज इस साइड से हम इस सर्कल को यहां से इस तरीके से अपने फीट्स तक लेके आएंगे, मतलब अपने नहीं, पांडा के फीट्स तक लेके आएंगे, कुछ इस तरीके से। गॉट इट गाइस? और यहाँ पर जो हमारा हैंड है उसको भी हम यहाँ से, ये जो पॉइंट है जहां से हमने टमी को टच किया, इसको हम कर्व करेंगे कुछ ऐसे, जो हमने रेक्टेंगल बनाया, और यहां पर ऐसे। डन गाइस? डार्क वाला पार्ट आप फॉलो करेंगे, और लाइट वाला पार्ट आप अभी बस यूज करेंगे। हाँ जी, आप क्या हाथ के लिए फिर से बता सकती हैं? हाँ मैं बोल रही हूँ। अब देखो दूसरे हाथ को बता रही हूँ, आप लोग इसको देखो, जिसका रह गया है वो इसको देख सकते हैं। आप लोगों को जहां से आपने टमी वाला पॉइंट टच किया है, ओके, यहां से आप लोग एक कर्व ऐड करेंगे यहाँ हैंड के लिए,
एक कर्व ऐड कर रहे हैं। उसके बाद इस कर्व को यहां तक लेके आएंगे, दूसरे वाले हैंड से टच करेंगे, जो सेकंड ये वाला पॉइंट, ठीक है। और फिर यहां से जैसे हमने ये वाले हैंड को यहां से मूव किया राइट हैंड को, ऐसे ही हम लेफ्ट वाले को करने वाले हैं। और ये, ठीक है, गॉट इट? इजी, इजी पीजी, ठीक है। अब यहां हम लोग जो हैंड वाला पार्ट है, हाँ जी, मैं वैसे एक सेकेंड, हाँ थोड़ा थोड़ा कर्व ऐड कर सकते हैं इसमें यहाँ पर, क्योंकि हैंड्स बहुत, आपने ड्राइंग बहुत छोटी की है। मोक्ष की मंत्र मंत्र ओके मंत्र, आपने ड्राइंग थोड़ी छोटी नहीं की है। नहीं मैम, मैंने आधा पेज तो भर ही दिया उससे। ओके अच्छा अच्छा, मुझे स्क्रीन पर छोटा दिख रहा था, फिर तो ठीक है। अभी आपने शीट उठा के दिखाया ना प्रॉपर, तो मुझे दूर से दिखा भी। ओके बढ़िया है, ठीक है। देखो थोड़ी बहुत जो गड़बड़ हो रही है ना अभी ड्राइंग्स में, वो Yes. आप लोगों को तो मैंने बेसिक प्रैक्टिस बताई है, अगर रेगुलर रखते हो ना तो आप लोगों को बहुत अच्छी आपकी ड्राइंग हो जाएगी। टू बी ट्रू, बट रेगुलर करना है, ठीक है। कुछ ना कुछ ड्रॉ करके देखना है, बेसिक शेप्स को यूज कर कर, ऐसे ही। अब आगे बढ़ते हैं। हम यहाँ पर जो हमने उसकी टमी बनाई थी उसमें, मैम ये मेरा अच्छा है। हाँ जी एक सेकेंड देख लेती हूँ। हाँ जी आपका अच्छा है, गुड। देखो अगर हम लोग थोड़ा जल्दी जल्दी नहीं करेंगे ना तो हम लोग दूसरी ड्राइंग नहीं कर पाएंगे। दूसरी ड्राइंग करनी है ना तो फॉलो करो, वैसे भी हम स्लो कर रहे हैं। ओके गुड नीरज। डार्क ड्रॉ करते हैं, फिर उसके बाद उसे इरेज कर देते हैं, फिर उसके ऊपर ऑयल पेस्टल चलाते हैं तो वो मार्क रह जाता है। हाँ ऑयल पेस्टल में ऐसा नहीं होता है एक्चुअली। आप लोग को देखो डार्क मैं इसलिए ड्रॉ करके दिखा रही हूँ ताकि आप लोग को स्क्रीन पर प्रॉपर दिख पाए, पहली चीज है ना। मैंने आप लोग को पहले ही बोला था कि आप कभी भी ड्राइंग करेंगे अपने लिए तो लाइट ड्रॉ करेंगे, ठीक है। अगर डार्क ड्रॉ करते हैं तो शीट फटने का डर रहता है, जब आप इरेजर यूज करोगे खराब हो जाती है और वो लाइंस नहीं जाती हैं, और आपकी ड्राइंग तो खराब होनी ही होनी है फिर, है ना। तो कोशिश करना है कि लाइट लाइट रखें, ओके। अब इसके बाद हम उसके फीट्स पर आते हैं फाइनल, और ये उसके टमी के अंदर एक और सर्कल है जो कि हैंड्स के पीछे आएगा, इसलिए मैंने सिर्फ ऊपर ऊपर से डार्क किया है, हैंड्स वाले पार्ट को छोड़ देंगे। मैं इसे इरेज कर दे रही हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो जाएं, ओके। अब हम यहाँ पर फीट्स पर आते हैं, और फीट्स को हम थोड़ा सा डार्क करेंगे यहाँ से। सबसे पहले 1 and 2, इसके बाद एक और ओवल बनाएंगे यहाँ पर, सेम एज यहाँ, और छोटे छोटे ओवल्स। दीदी मुझे पता है कि उसके पैरों में ओवल्स होते हैं। ओके आपको पता है, वेरी गुड, क्या बात है। और यहाँ पर भी आप ओवल्स ड्रॉ करेंगे, ओके गाइज। जितना बड़ा आप ड्रॉ करोगे उसी के अकॉर्डिंग आपको, किसी की कोई भी आप बना रहे हो कुछ भी, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको पूरा ड्राइंग ड्रॉ करना है। ये नहीं कि आपने फीट छोटे छोटे बना दिए, टमी इतनी बड़ी बना दी, नहीं, वो गलत कर देता है काम को, है ना। फिर ड्राइंग गड़बड़ घोटाला हो जाती है, ओके। इतना हो गया। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर फेस को थोड़ा सा हम शेप आउट करते हैं। तो फेस जो है उसका पूरा सर्कल में नहीं है, फेस उसका थोड़ा सा यहां से जो आपने लाइन ड्रॉ की थी ना, सेंटर लाइन, ऊपर से थोड़ा एक पॉइंट यहां ले आएंगे, और यहां से ये प्रॉपर सर्कल में जाएगा, कुछ इस तरीके से। ओके गाइज, हाँ जी छोटे कलाकार,
ओके, अब आई होप कि आप लोगों को प्रॉपर दिखाई दे रहा होगा। अब यहाँ मैम पर थोड़ा फेस में ऊपर से जो आपने बनाया है वो एक बार फिर से बता दीजिए। जो ये वाला पॉइंट बनाया है, मैम, यस मैम। ठीक है मैं बता देती हूँ। यहाँ पर देखो ध्यान से, आपको एक सर्कल में हमने फेस बनाया, राइट? उसको हमने डिवाइड किया हाफ, और हाफ करने के बाद आप यहाँ से डायरेक्ट एक लाइन ले सकते हो कुछ इस तरीके से, और ऊपर से उसको कर्व कर दो, और इजी बता रही हूँ, ठीक है? और यहाँ से वो सर्कल में हो जाएगा प्रॉपर। ये पॉइंट थोड़ा सा कर्व करना है, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, जो आप देख पा रहे हो इस तरीके से, ओके मैम। ठीक है? और उसके जो ईयर्स हैं इसको हम प्रॉपर यहाँ टच कर देंगे लाइक दिस, और इधर से भी। इट्स डन गाइस। ओके, उसकी आईज, और यहाँ पर अगेन एक और सर्कल, और उसके बाद एक और सर्कल। इट्स डन, ठीक है? अब रह गया हमारा बैम्बू वाला पार्ट। सो बैम्बू बनाने के लिए जैसे मैंने आपको बताया था कि आप लोग लाइंस का यूज करोगे। हाँ जी, देखिए देखो, ओके दिखाओ। हाँ जी, ओके। मैम मेरा देखो। हाँ जी, आपका भी देखेंगे नीलम। मैम देखो। जल्दी जल्दी दिखाओ मुझे फटाक से, फिर आगे बढ़ते हैं क्योंकि अभी हमें एक और ड्राइंग करने का है। मैम हाँ जी, आराध्या। हाँ जी, मैम मेरा भी देखो। दिखाओ दिखाओ। हनी, हनी थोड़ा पतला नहीं हो गया पांडा? क्या इसने बैम्बू नहीं खाए? इसको खाना नहीं मिला? मैम देखो। आप लोगों ने अच्छा ड्रॉ किया है। आई एम जस्ट किडिंग। आप लोगों ने फर्स्ट टाइम में बहुत अच्छा कैच किया है। आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हो। पांडा खरगोश ज्यादा लग रहा है। आपका पांडा कम, खरगोश ज्यादा लग रहा है। ओके, ठीक है। मैम मेरा हो गया। क्या पुष्पेंद्र? भाई भाई मैम हो गया। मैम हाँ जी, खुशहाल जिंदगी देख लिया मैंने आपका। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी, जीविष्का, ख्याति, बताइए। मैम बनाने में दिक्कत हो रही है। आपको दिक्कत हो रही है? क्या दिक्कत हो रही है? कि उसके पैर बनाने में नहीं आ रहे। उसके पैर बनाने में नहीं आ रहे हैं? चलो ठीक है, उसके पैर दोबारा बनवाती हूँ। ओके पुष्पेंद्र, ओके डन करिए। हाँ जी इंदु, ठीक है, डन। दीदी क्या ये ठीक है? जी ये ठीक है, क्यूट है। तो उसके पीच बताती हूँ। पीच आपको सिंपल बनाने हैं। 1 ओवल, उसके बाद एक और ओवल, उसके अंदर छोटे छोटे ओवल्स। बन गए पीच? ओके मैम। ओके ठीक है। अब बैम्बू ट्री कैसे बनाएंगे? यहाँ से, उसके हैंड से, यहाँ से एक कर्व आप लाइन ड्रॉ करेंगे। लाइन नहीं होगी प्रॉपर, कर्व होगा। ओके, और इसको हम यहाँ से डबल कर देंगे कुछ इस तरीके से। उसके बाद यहाँ पर आप लीव्स बनाएंगे। 1 2 3 and 4। लीव्स बनाने के लिए भी बता देती हूँ जिससे लीव्स नहीं बनेंगी। सिंपल है, 1 लाइन, 1 कर्व, अनदर कर्व। ओके,
चलो आगे बढ़ते हैं। अब इस साइड यहाँ पर भी उसके हाथ में कुछ बैम्बूज हैं, तो यहाँ पर इसको भी एक कर्व, ये आप लाइन ड्रॉ करेंगे। उसके बाद यहाँ पर एक कट बैम्बूज के लिए कुछ ऐसे, और उसके बाद यहाँ पर अगेन आप यहाँ पर फिर से लीव्स बनाएंगे। 1 2 3 और इस वाले बैम्बू को यहीं तक रखेंगे। डन गाइस? दीदी हाँ जी। क्या अलग अलग बैम्बू है? हाँ, उसके हाथ में 2 बैम्बू हैं, इवन 3 हैं, एक छोटा है और 2 के साथ लीव्स हैं जो मैंने बनाया है अभी। आप लोग फटाक से इसको फॉलो करें, जल्दी जल्दी। दीदी मैंने बना लिया। ओके, आपने बना लिया, वेरी गुड। जैसे जैसे सबका कंप्लीट हो जाएगा मुझे मैसेज ड्रॉप करेंगे, क्योंकि हमें कलर्स करने हैं। अगर हमारे पास टाइम बचता है तो ऑफ कोर्स हम एक और ड्राइंग करेंगे। क्योंकि मेरी शीट बहुत गंदी हो चुकी है काम करके, तो मैं इसको थोड़ा सा साफ कर लेती हूँ। मैम डन, वेरी गुड। किसी को ऐसा तो नहीं है कोई पार्ट ड्रॉ करने में प्रॉब्लम आई हो? किसी को आई है तो माइक अनम्यूट करके मुझे बोलो। अच्छा बना है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। बीच में जो फर है हिमानी जी आपने बहुत छोटा बनाया है। हाँ जी सुमन जी, बढ़िया। मैम मोक्षमान देखो मैम देख लो। हाँ जी, रुक जाओ, एक एक करके एक एक करके एक एक करके। हाँ जी, बढ़िया एकदम, गुड। मंत्र गुड, हनी मैम विदिशा क्या थी? हाँ जी हिमानी जी, आपका देख लिया मैंने। जिसने दिखा दिया वो लोग बार बार नहीं दिखाएंगे, और लोगों का नंबर आने दे। इंदु, इंदु, रवि, आराध्या। हाँ जी बढ़िया एकदम। मैम हो गया। मैम ये कैसा है? मैम बढ़िया है बढ़िया है। आप लोगों ने जैसे फर्स्ट टाइम बनाया है उसके अकॉर्डिंग बहुत अच्छा बना है। पुष्पेंद्र कुमार, वेरी गुड। हाँ जी, दिवेश का ख्याति, वेरी गुड। अनामिका मैम हाँ जी, प्रवीण गुड। इक्कू तुम्हारा तो क्यूट बना है। वर्णिका, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें हम लोग कलरिंग शुरू करेंगे। उससे पहले मैं थोड़ा शीट को साफ कर लेती हूँ, क्योंकि हमें सिर्फ ड्राइंग नहीं करनी होती है। हाँ जी मैंने सबका देख लिया। खुशहाल जिंदगी तुम्हारा तो सबसे पहले देखा था मैंने। इससे परेशान हो तुम? ड्राइंग करना इज नॉट ओनली इम्पॉर्टेंट, आप लोगों को अपनी शीट को साफ भी रखना होता है, ठीक है? तो कोशिश करें जब आप ड्राइंग करते हैं तो आप लोग ड्राइंग को नीट एंड क्लीन रखें। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। हमें करने हैं इसमें कलर्स। मैम इसके लिए कौन से कलर निकालने हैं? हाँ वो मैं बताऊंगी आपको ऑफ कोर्स कि आपको कौन कौन से कलर्स यूज करने हैं। ओके, सो इसमें आप निकालेंगे मेरे साथ में लाइट ग्रीन फॉर द बैम्बो ट्री। ओके, जिसे हम लीफ ग्रीन भी बोलते हैं। डार्क ग्रीन, ओके। और उसके बाद हम निकालेंगे ऑरेंज कलर,
मैम हमारे पास मैम लाइट ग्रीन नहीं है। लाइट ग्रीन नहीं है तो आप एक काम कर सकते हो, रुको रुको मैं बता रही हूँ एक एक करके। अगर आपके पास लाइट ग्रीन नहीं है तो आप डार्क ग्रीन के साथ जब व्हाइट मिक्स करेंगे तो वो लाइट हो जाएगा, डोंट वरी। हाँ जी, ब्लैक कलर। मैम मेरे पास 24 शेड है ऑयल पेस्टल की, तो उसमें 2 ऑरेंज आए हैं। ओके, ऑरेंज मत निकालिए, आप रेड कलर निकालिए, सिंपल। ऑरेंज रहने दीजिए। ओके, एक स्काई ब्लू निकालेंगे। भाई हिमानी जी, मैम व्हाइट भी नहीं है। व्हाइट नहीं है, व्हाइट तो हमारी शीट है, व्हाइट की तो नीड ही नहीं है, रहने दो, डोंट वरी। आप लोग, अगर आप लोग के पास ग्रे अवेलेबल है आप ग्रे का यूज भी कर सकते हो, नहीं तो व्हाइट काम कर जाएगा। दीदी मेरे पास ग्रे नहीं है। दीदी हाँ जी मैम मेरे पास ग्रे मेरे पास ग्रे भी नहीं है, व्हाइट भी नहीं है। इट्स ओके, जिसके पास जो नहीं है मैं उसका सब्स्टिट्यूट बताऊंगी कैसे हम कर सकते हैं, डोंट वरी, ठीक है। दीदी मेरे पास ग्रे नहीं है। इट्स ओके, को ब्लैक के अंदर व्हाइट मिक्स करेंगे वो ग्रे बन जाएगा। ओके, काम करके ग्रे रख देती हूँ, ठीक है, रहने दो, ग्रे रहने दो, डन। दीदी मेरे पास तो व्हाइट भी नहीं है। डार्क और लाइट ग्रे। व्हाइट भी नहीं है, ग्रीन भी नहीं है, चलो ठीक है, करते हैं काम, है ना। हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले उसके ईयर से। चालू रखे नहीं, ईयर से। स्पीकर चालू रखे। हाँ जी, आपका स्पीकर चालू है, प्लीज आप इसे बंद करेंगे। कर दिया। अच्छा, थैंक यू सो मच। इको आपका माइक ऑन है, मैं म्यूट कर देती हूँ। इको आपका माइक ऑन है, जरा आप अपनी साइड से म्यूट करेंगे। ओके गुड, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो मैंने आपको बताया था दोबारा याद दिला देती हूँ कि आप लोगों को कलर की हैंडलिंग यहां से करनी है, ऊपर से, और उसके बाद जो एजेस हैं, जो लाइन है कलर की, उससे आप कलर करोगे बहुत स्लो में। और एक चीज और है, आज आप लोग यहाँ पर जो कलर फिल करोगे ना, उसके अंदर आप लोग, मैं दिखा रही हूँ नोटबुक के ऊपर, उसके अंदर आप लोग क्या करोगे, सर्कुलर मोशन में इस तरीके से फिलिंग करेंगे ताकि कलर बाहर ना निकले। कैसे? सर्कुलर मोशन में, कलर को घुमा घुमा के। गॉट इट? चलिए स्टार्ट करते हैं। मैम हाँ जी, मैम आई डोंट हैव ब्लैक। अब ब्लैक नहीं है। दीदी मेरा ना छोटा तो ये कलर बाहर बाहर निकल रहा है थोड़ा थोड़ा। आपके पास ग्रे भी नहीं होगा? नो मैम। अब पांडा को तो मैं मेरे पास भी ग्रे नहीं है। अरे बाबा, ग्रे तो मैंने नहीं बोला ना अभी, मैंने उनके लिए बोला ग्रे। आप क्यों बोल रहे हो? आपको परेशान नहीं होना है, डोंट वरी। हाँ जी, आपके पास ब्लैक कलर नहीं है। क्या आपके बॉक्स में कलर्स पूरे नहीं आए? मैम एक्चुअली बॉक्स थोड़ा पुराना है तो कुछ कलर खत्म हो गए। देखो वही चीज है, अब मैं इस चीज का क्या सोल्यूशन दे सकती हूँ, क्योंकि आपके पास व्हाइट कलर है और ग्रे भी नहीं है। यस मैम, मैम व्हाइट है। अब पांडा को हम कलरफुल तो नहीं बना सकते। मेरे पास ग्रे नहीं है। अच्छा, एक काम कर सकते हैं, जिसके पास ब्लैक नहीं है वो कोई और डार्क कलर यूज कर सकता है, पांडा थोड़ा कलरफुल बन जाएगा, ठीक है, थोड़ा यूनिक, डोंट वरी। जब हमारे पास किसी चीज की शॉर्टेज होती है और आप एक आर्टिस्ट हैं, तो आप लोग को रुकना नहीं है। दीदी आप मैंने लोग, पांडा में कलर करके उसके ईयर्स में। थैंक यू। अभी बाकी लोगों को करने दें। ओके, म्यूट योरसेल्फ इकू। जिन लोगों के पास ब्लैक कलर नहीं है वो लोग कोई और कलर यूज कर सकते हैं डार्क में।
आप लोग को रुकना नहीं है। हम लोग अपने आप को कोई एक्सक्यूज नहीं देंगे कि हमारे पास ये नहीं है तो हम ड्राइंग कंप्लीट कैसे करेंगे। ओके, ये हमारा फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो गया है। नाउ सेकेंड वन। मैंने आप लोग को सर्कुलर मोशन में इसलिए आज कलर यूज करने बोला है क्योंकि हम लोग बहुत छोटा छोटा काम कर रहे हैं ना, बहुत छोटा स्पेस है हमारे पास। मैम मेरा डब्बी आउट हो गया। आउट हो गया। देखो मैं सबसे पहली चीज एक चीज बताती हूँ, आप लोग को ऑयल पेस्टल कलर्स के साथ ना थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी क्योंकि ये थोड़े थिक कलर्स होते हैं, है ना, थोड़े मोटे होते हैं आगे से, इवन पूरे ही होते हैं मोटे ना, थिक होते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है, कलर फैल जाता है, हमें पता नहीं लग पाता कहाँ से ये चल गया, बट वो फैलता है, स्प्रेड होता है। तो इसकी हैंडलिंग आप लोगों को प्रैक्टिस की वजह से आएगी। सो प्रैक्टिस तो जरूर करनी है। ऐसा नहीं है आज वर्कशॉप ओवर हो गई सो अब प्रैक्टिस नहीं करनी है। और आप लोग को असाइनमेंट भी दिए जाएंगे जो आप लोगों को कंप्लीट करने हैं। ओके, और असाइनमेंट भी सबमिट कहाँ होंगे वो भी आपको ग्रुप में अपडेट मिलेगी। आपको 1 वीक का टाइम देंगे हम लोग। आपको 5 ड्राइंग्स कंप्लीट करनी होंगी। आपके पास 20 ड्राइंग्स हम भेजेंगे पीडीएफ फॉर्म के अंदर, और उसमें से आपके पास चॉइस रहेगी, आपको 5 ड्रॉ करना है, कोई भी 5। ओके, इट विल बी योर चॉइस। इसके बाद हम उसकी आईब्रोज में करेंगे। वैसे तो मैं आज आप लोग को स्ट्रॉबेरी बनवाने वाली थी, बट मैंने पांडा बनवाने का इसलिए सोचा क्योंकि बच्चों को कार्टून्स बड़े पसंद होते हैं, है ना, और पांडा थोड़ा इजी है ताकि आप लोग बना सकते हैं। ओके, अब आई का जो फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड सर्कल है, जो अंदर वाला सर्कल है उस पे अभी आप लोग मत करना, पहले देखो मैं क्या कर रही हूँ। ओके, रुको और देखो, मैं आप लोग को करके दिखाऊंगी। मेरा हाथ की वजह से शायद आपको नहीं दिखेगा, बट जब कर दूंगी तब दिखेगा। अभी रुक जाओ, कोशिश करती हूँ आप लोग को दिखाने का। बहुत प्यार से जो अंदर वाला सर्कल है उसको आप करेंगे थोड़ा सा आराम से, और एक वाइट स्पॉट छोड़ेंगे। गॉट इट? कुछ इस तरीके से दोनों आईज के अंदर एक वाइट स्पॉट आप लोग को छोड़ने का है। मेरा आगे से कलर ऐसा हो गया है मेरे को मोटा बाहर क्योंकि मेरे दूसरे आए थे तो मैं थोड़ा बहुत ब्लैक कर पसंद है नहीं मेरे। ओके ओके ओके, मैं यहाँ से कर लूँ फिर पीछे से। हाँ कर सकते हो। हाँ जी, हम 2 डॉट से एक बड़ा था और एक छोटा, तो जो छोटा वाला था वो ब्लैक हो गया पूरा। पूरा ब्लैक हो गया। हाँ, ओके, मैंने बोला था आपको आराम से ध्यान से कलर्स करने हैं, आपको एक स्पॉट छोड़ना है। चलो कोई बात नहीं, व्हाइट कलर से हम उसे कर लेंगे। व्हाइट कलर हमें थोड़ा करना पड़ेगा यूज, मैं बताऊंगी आपको, ठीक है। और इसके बाद बाहर जो आई है इसको हम ऐसे ही रहने देंगे और एक आउटलाइन देंगे ब्लैक कलर से। एक सेकेंड, ये मेरा कलर भी पीछे से ही मुझे यूज करना पड़ेगा, थिक हो चुका है आगे से, ताकि हम लाइंस ड्रॉ कर पाए नीट एंड क्लीन। ऑयल पेस्टल कलर्स थोड़े थिक होते हैं, इस वजह से आपको थोड़ा सा ध्यान से यूज करना होता है। और जल्दबाजी में कलर मत करना, क्योंकि जल्दबाजी जब करोगे ना तो गड़बड़ होनी होनी है, इसलिए टेक योर टाइम। मैंने अपने लाइट ब्लू किया है। हाँ जी, स्काई ब्लू, ये स्काई ब्लू है। मैम, हाँ जी, जो हमने फर्स्ट सर्कल बनाया था उसके अंदर भी कलर करना है।
नहीं, देखो पहले जो फर्स्ट सर्कल है उसको हमने ब्लैक से आउटलाइन किया है, उसके बाद सेकंड सर्कल को हमने व्हाइट छोड़ा है, ठीक है। फिर थर्ड सर्कल, अब देखो आप, मैंने ब्लू किया है और फिर अंदर में ब्लैक है और फिर एक व्हाइट छोड़ा है। मैम मैंने गलती से फर्स्ट वाला ब्लैक कर दिया। दिखाओ। दिखा। ओके, चलो कोई बात नहीं, आप उसे करो, ठीक है। अंदर व्हाइट स्पॉट जरूर छोड़ना है, ये ध्यान रखना। यहाँ पर जो उसकी नोज है, इसके अंदर मुझे हल्का सा ब्राउन कलर भी दिख रहा है, तो हम ब्राउन कलर लेंगे। ब्लैक के साथ ब्राउन को मिक्स करना है, तो पहले थोड़ा ब्लैक किया और ऊपर से हम ब्राउन कलर यहाँ पर करेंगे। ओके, अब उसके टंग पर आते हैं और ईयर्स पर। तो ईयर्स में हम रेड कलर कर रहे हैं। दीदी जी, दीदी मेरा तो ब्लैक के साथ ही रेड मिक्स हो गया। आई नो, हो गया होगा। थोड़ा सा आराम से कलर करने हैं ताकि आप लोग दूसरे कलर के साथ मिक्स ना करो। दीदी लेकिन अब तो हो गया। हो गया तो कोई बात नहीं, अब हो गया तो हो गया, इसमें हम क्या कर सकते हैं। इसके ऊपर से मैंने व्हाइट थोड़ा सा यहाँ पर व्हाइट का टच दिया है ताकि वो थोड़ा लाइट लगे। पूरा प्रॉपर रेड नहीं करना है, रेड के ऊपर से हम थोड़ा व्हाइट का टच देंगे। दीदी अब तो तीनों ही मिक्स हो गए। वाओ, नाइस इक्कू। देखो अभी आप लोग जितना कर पा रहे हो उतना करोगे, डोंट वरी, फर्स्ट टाइम में कोई नहीं सीखता, और जितना आप लोग कर रहे हो ना उतना बेस्ट कर रहे हो। पहले तो इतना भी नहीं कर पा रहे थे ना, बस, तो इसका मतलब आपको थोड़ा बहुत तो आया ना अभी। हाँ, आगे प्रैक्टिस करोगे तो और अच्छा इम्प्रूव होगा। इसमें जो थर्ड लाइन है ना उसको मैंने कवर कर दिया फुल से। अच्छा, देखो मैं बार बार बोल रही हूँ, थोड़ा ध्यान से करो। जिनका हो गया है कोई बात नहीं, अभी जिनका नहीं हुआ है वो लोग कर रहे हैं, थोड़ा आराम से कलर करो, कोई जल्दबाजी नहीं है। ओके, हमने जो उसकी टंग में और उसके ईयर्स में जो रेड कलर के साथ व्हाइट मिक्स किया है, इसको मिक्स करने के लिए आप ईयरबड का भी यूज कर सकते हो, और बड़े प्यार से इस तरीके से। जब हम बारीक काम करेंगे ना तो हम ईयरबड्स का यूज कर लेंगे, ओके, ताकि वो अच्छे से हो पाए। मैं ईयरबड से आउटलाइन और जो हमने कलर्स किए हैं उसको थोड़ा सा स्मूथ करने की कोशिश कर रही हूँ। आप लोग को दिख रहा होगा भी। तो डिपेंड करता है अलग अलग ड्राइंग्स के ऊपर कि कैसे फीलिंग्स हो रही हैं, कैसे काम हो पा रहा है। गॉट इट? तो जरूरी नहीं है कि सारी ड्राइंग्स एक जैसी बनती हैं, अलग अलग होती हैं। मैम जिसके पास व्हाइट नहीं है वो क्या करे? जिसके पास व्हाइट नहीं है वो क्या करे? जिसके पास व्हाइट नहीं है, आप इसको ऐसे ही रहने दो फिर, क्योंकि कोई और ऑप्शन में नहीं है फिर, ठीक है। कि अगर और कोई कलर मिक्स करेंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, वो पूरा रेनबो जैसा बन जाएगा। बेचारा पांडा फिर रोएगा बैठ के कि आपने उसको क्या बना दिया, आपने उसको क्या बना दिया। पांडा से वो कलरफुल पांडा हो गया है, रेनबो पांडा, ठीक है। अब देखो जो आउटलाइंस हैं, जो कुछ आउटलाइंस हैं हमारे, जो हमने ईयर्स पे किया था, यहाँ पर हमने थोड़ा सा यहाँ से ईयर बर्ड के थ्रू कलर पिक किया, और पिक करने के बाद
जो नोज वाला पॉइंट है, यहाँ जो हाफ आर्ट है, हम इसकी हेल्प से ये वाला पॉइंट क्लियर करेंगे। रीजन है क्योंकि बहुत बारीक पॉइंट है ना, बहुत पतला है, और अगर हम यहाँ पे कलर लगाते हैं तो पूरा फैल जाएगा। सो आप लोग क्या करोगे, जो आपने कलर किया है ना, उसमें से हल्का सा कलर अपनी ईयरबड्स पर लोगे और कुछ इस तरीके से यहाँ पर अप्लाई करोगे। मैम ये कैसा है? हाँ जी, ये कैसा है? विच वन? एक सेकेंड, आप कौन सा दिखा रहे हैं, मैं देखती हूँ। हाँ, इट्स गोइंग गुड, वेरी गुड, काफी अच्छा कर रहे हो आराध्या। चलिए, ओके क्योंकि देखो जितना हम बारीक काम कर रहे हैं उसमें तो होनी है, तो गड़बड़। मैम हाँ जी, ये देखिए, वेरी गुड। अब आईज के ऊपर और आईब्रो के बीच में हल्का सा एक लाइन, कुछ इस तरीके से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। जो उसकी टमी है और जो उसके हैंड्स हैं उसमें हमें कलर करना है। ध्यान रखना, बैम्बूज बचा के कलर करना, बैम्बूज को फिल नहीं करना है, फिर आप बोलोगे कि हमने बैम्बू भी फिल कर दिया। और जो उसके टमी के अंदर एक और ओवल है उसमें भी कलर नहीं करना है, वो भी आपको व्हाइट ड्रॉप करना है, व्हाइट छोड़ना है हमें वो। मैम जी, वो जो आपने ऑयल पेस्टल से दूसरी कलर बनाई वो उसको दिखाने में कितना टाइम और लगेगा? उसको दिखाने में, इसको कंप्लीट करते ही दिखाते हैं, फिर हमारे पास टाइम बचेगा तो एक और बनाएंगे हम। वेट नहीं हो रहा। वेट नहीं हो रहा है, थोड़ा तो वेट करना पड़ेगा। इसको कंप्लीट कर लेते हैं फिर दिखाती हूँ, ठीक है? फिर हमारी ड्राइंग आधी रह जाएगी वरना, कि नहीं। आप लोग इसको क्लियर करने के लिए बीच बीच में ईयरबड्स का यूज करोगे, ओके? तो ईयरबड से जो, देखो अभी मैं दिखाती हूँ थोड़ा क्लोज करके, जो ईयरबड से जो ये लाइंस दिख रही है ना, जो टेक्सचर दिख रहा है, इसको आप इस तरीके से कलर को स्प्रेड करने के लिए थोड़ा यूज करोगे ताकि इसे क्लियर कर पाओ। देख रहे हो अभी? जहां जहां आपको व्हाइट लाइंस दिखेंगी वहां वहां आप ईयरबड की हेल्प से इसको क्लियर कर दोगे। गॉट इट? कैसे? एक सेकेंड, देखती हूँ मैं आपका कैसे। दीदी मेरे पांडा ऐसे बना है। ओके, ठीक है। मेरा आप लोग अगर मेरे साथ करोगे तो गड़बड़ नहीं होगी कलर्स करने में, अगर आप आगे आगे करो हो सकता है कि वहां कलर फिल ना करना हो, है कि नहीं? ओके, नाइस। हाँ जी, हाँ जी, बढ़िया जा रहा है एकदम, वेरी गुड। अब उसके हैंड्स पर भी हम काम करेंगे और हैंड्स पर भी सेम हम ब्लैक कलर अप्लाई करने वाले हैं। हालांकि यहाँ पर ग्रे के साथ मिक्स होना चाहिए था, बट हम व्हाइट को अप्लाई कर लेंगे। मैम हाँ जी, बताइए। चाहिए। हाँ जी, इट्स गोइंग गुड। मैम देखना, आप लोग सब अच्छा कर रहे हो, ऐसा नहीं है कि किसी का बहुत गंदा बन रहा है, आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हो। फर्स्ट टाइम के अकॉर्डिंग सीरियसली आप लोग बहुत ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहे हो। ओके, आप लोग ईयरबड्स का यूज कर सकते हो लाइंस को क्लियर करने के लिए, है ना? हो पा रहा है? किसी ने अप्लाई करके देखा?
यस मैम, इससे बहुत अच्छा लग रहा है। मैम ना, इससे कलर आपका बचेगा स्प्रेड होने से बाकी शीट पर। आधा एक घंटा वो कोशिश करो कि आप ईयरबड्स को यूज करो, इसीलिए मैंने आपको ईयरबड्स लाने भी बोला था। इस टाइम का भैया एंड आई होप सो कि सबके पास अवेलेबल होंगी। ठीक है, मैं तुम्हें फोन कर लूंगा। ज्यादा उसको पुश करके यूज मत करना, ज्यादा उस पर प्रेशर यूज मत करना, क्योंकि फिर कलर उठने लग जाएगा वहां से, है ना, कलर हटता है फिर। तो इतना करना है कि बस आपका काम जो है वो क्लियर हो जाए। जब हम बहुत बारीक बारीक ड्राइंग करते हैं ना, बहुत पतला काम करते हैं, जैसे अभी हम कर रहे हैं बहुत डिटेल में, वो छोटा छोटा जहाँ गड़बड़ होने के चांसेस ज्यादा हैं, तो वहां पर आप इस तरीके से इस टेक्निक को यूज कर सकते हो ईयरबड के थ्रू कलर्स को हैंडल करने के लिए, ताकि वो स्प्रेड थोड़ा कम हो। ओके, अब इसके बाद हम आते हैं उसके टमी पोर्शन पर। यहाँ अब क्योंकि हमें थोड़ा सा इसको अलग करके दिखाना है, तो यहाँ पर एक वाइट पार्ट हम उसके हैंड में यहाँ यूज करेंगे, ताकि उसका हैंड जो है वो टमी से थोड़ा अलग आए, वरना मिक्स हो जाएगा ना ब्लैक ब्लैक, ऑल ब्लैक। और इसको मैंने फिंगर से थोड़ा मिक्स कर दिया लाइक दिस। मैम ईयरबड से कर सकते हैं? हाँ, ईयरबड से कर सकते हैं ऑफ कोर्स। यहाँ पर भी एक लाइन उसके हैंड्स को शो करने के लिए यहाँ पर हम करेंगे। और इसको फिंगर से हम थोड़ा इस तरीके से स्प्रेड कर देंगे। दीदी यस, मैंने तो उसके पेटी को सारे छोड़ के बाहर कर दिया, ब्लैक ब्लैक ऐसे। अब मैं मैंने उसको क्या बोला इनको, मैंने क्या बोला, अगर आप लोग मेरे साथ करोगे तो गड़बड़ थोड़ा कम होगी, क्योंकि आप लोग को नहीं पता है कहाँ कलर फिल करना है, कहाँ छोड़ना है। अब आप लोग आगे आगे करोगे तो गड़बड़ तो होगी ना। आपको जस्ट फॉलो करना था, कोई बात नहीं। अब जितना हो गया उतना ठीक है, आगे से इस चीज का ध्यान रखो। जो मिस्टेक्स आप कर रहे हो ना ड्राइंग्स पर, वो आगे मत करना, क्योंकि देखो ऐसा नहीं है गलतियां नहीं होती हैं, गलतियां होती हैं, सबसे होती हैं। हम गलतियों से ही सीखते हैं। जब हम मिस्टेक करते हैं तभी हमें पता लगता है हमने क्या मिस्टेक की और कि क्यों हो गया। ओके, और अगर आप लोग मिस्टेक्स नहीं कर रहे हो ना, इट मीन्स कि आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस ही नहीं कर रहे हो, क्योंकि जो प्रैक्टिस कर रहा होगा उसमें मिस्टेक्स आएंगी। और दीदी जिसकी बहुत ज्यादा गलती होती है, जिसकी बहुत ज्यादा गलती होती है, इसका मतलब है कि उसने सही डायरेक्शन में प्रैक्टिस नहीं की है, तो इतनी मिस्टेक्स हो रही हैं। मिस्टेक्स होना जरूरी है, लेकिन इतना भी नहीं कि मिस्टेक्स ही होती रहे प्रैक्टिस के बाद भी। ओके, हो ये गया। टमी का अंदर वाला पार्ट आपको छोड़ के रखना है, वो मिक्स नहीं करना। ओके गाइस, थोड़ा थोड़ा जहां पर मैंने व्हाइट यूज किया है वो इसलिए किया है ताकि हम एक डिफरेंस क्रिएट कर सकें, क्योंकि पूरा ब्लैक ड्राइंग है। मैं ग्रे यूज कर सकती थी इसमें, लेकिन कुछ बच्चों के पास नहीं है, इसलिए मैंने यूज नहीं किया। ओके, सो व्हाइट पार्ट हमने इसीलिए ड्रॉ किया है ताकि आप लोग थोड़ा सा उसको अलग रख सको, थोड़ा ये पता लग जाए कि हाँ ये टमी वाला पार्ट है और ये हैंड वाला पार्ट है। यस, जो मेरे हाथ है ना, जो आपने व्हाइट व्हाइट कर रखा, वो मेरे से हो रहा नहीं है। उससे हो रहा नहीं है, मिक्स नहीं हो पा रहा कि ड्रॉ नहीं हो पा रहा? कैसे? ड्रॉ तो आपने किया है। ड्रॉ तो किया है, पर वो मिक्स नहीं हो पा रहा है।
अगर मिक्स नहीं हो पा रहा है आप उसे ईयरबड से कर सकते हो, नहीं तो आप अपनी फिंगर से हल्का सा कुछ इस तरीके से कर सकते हो, तो वो मिक्स हो जाएगा। ट्राई करके देखो एक बार, क्या वो काम कर रहा है? दीदी हाँ जी, मैंने ईयरबड से किया तो मेरा हो रहा है। ओके, आपने ईयरबड से किया तो हो रहा है, वेरी गुड। अच्छा, किस किस के पास स्किन कलर है? स्किन कलर है? जिसके पास स्किन कलर है वो स्किन कलर यूज करेगा, और जिसके पास स्किन कलर नहीं है वो उसको व्हाइट छोड़ेगा। गॉट इट? जहां पर हम अप्लाई कर रहे हैं पीच के इस वाले पॉइंट पर, जिसके पास व्हाइट कलर वो सॉरी स्किन कलर नहीं है वो व्हाइट छोड़ेगा इस पोर्शन को। ओके, वो कोई कलर अप्लाई नहीं करेगा, और जिसके पास अवेलेबल है वो मेरे साथ अप्लाई करने वाला है। मैम पिंक कर सकते हैं क्या घर? नहीं, पिंक तो नहीं, फिर पूरा ये बेचारा कलरफुल हो जाएगा, ये रोएगा बैठ के, सच बता रही हूँ मैं। बोलेगा कि मुझे खुशहाल जिंदगी ने बेखुशहाल कर दिया, मेरी खुशहाली छीन ली इसने, ऐसे बोलेगा। मैम स्किन की जगह ब्लैक। नहीं नहीं, ब्लैक नहीं करना है, क्योंकि ब्लैक हम इसके चारों तरफ करने वाले हैं, आउटलाइन पर, इस पॉइंट पर। वाटर से पूरा कलर ही हट जाएगा। और जैसे कि हमने ऊपर ईयर्स में किया था वैसे ही हम यहाँ पर रेड के साथ व्हाइट को हल्का सा अप्लाई करेंगे। ये मैम मेरी ड्राइंग खराब हो गई। आपकी ड्राइंग खराब हो गई? मैम यहाँ पे ब्लैक कलर फैल गया। कलर फैल गया? दिखाना जरा, दिखाओ दिखाओ, कहाँ फैल गया? यहाँ पे हाँ जी, हमें रेड के ऊपर व्हाइट लगाना है। कौन सी कलर की है? हाँ जी, फिंगर में कौन से कलर की है? फिंगर्स में मैंने रेड के साथ व्हाइट मिक्स किया है, जैसे हमने ईयर्स में किया था और टंग में किया था। ओके। ठीक? और जो आउटर एरिया है उस पर अगेन हमें ब्लैक कलर यूज करना पड़ेगा। ध्यान से करना ताकि आप लोग पूरे को मिक्स ना कर दो। मैंने इसीलिए बोला था कि बड़ी बड़ी ड्राइंग करोगे तो कलर सप्लाई करना इजी रहेगा, जितना छोटा ड्राइंग उतनी ज्यादा प्रॉब्लम फेस करने मिलेगी। तो कोशिश करनी है कि आप बीच में ईयरबड्स के थ्रू ही कलर को स्प्रेड करेंगे। दीदी मेरा इधर ही पूरा फैल गया। कि आप कैसे किसी कार्टून को बना सकते हो, क्योंकि आप मोस्टली कार्टून्स बनाते हो आप लोग, आपको अब थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि आपको एक तो बड़ा बनाना है हमेशा ताकि कलर्स अच्छे से फिल हो, और आराम आराम से कैसे आपको कलर्स को फिल करना है, कैसे आपको उसे स्प्रेड होने से बचाना है, ये सब चीजों का आपको इस ड्राइंग से थोड़ा आइडिया लगेगा। गॉट इट? हाँ जी, खुशहाल जिंदगी कैसे बैठ गए आप? क्या हो गया? मैम बैठे 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 थक गए? यस मैम। एक्साइटमेंट खत्म हो गई या एनर्जी डाउन हो गई? आपको पता है ड्राइंग आपको पता है ड्राइंग क्या होती है? ड्राइंग होता है पेशेंस का नाम, मतलब आपको पेशेंस रख के ड्राइंग करनी होती है। मैं बहुत बनाता हूँ। अच्छा, बहुत बनाते हैं? ओके, गॉड की चाहिए मतलब। वेरी गुड। अच्छा, आप लोग को ना मैं अपना सोशल मीडिया हैंडल्स ड्रॉप करूंगी ग्रुप के अंदर, तो यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर अगर आप लोग कनेक्ट करना चाहते हैं तो आप वहां से कर सकते हैं, क्योंकि मैं यूट्यूब पर कुछ वीडियोस अपलोड करती हूँ कभी कभी, सो उसमें आप लोग को सीखने मिलेगा। गॉट इट? उसमें मैं एक एक पॉइंट बताती हूँ, तो आप लोग मुझे यूट्यूब पर कनेक्ट कर सकते हैं। अब देखो, ऐसा नहीं है जिसकी शीट खराब हो गई थी, मेरी भी देखो थोड़ा यहाँ पे कलर स्प्रेड हुआ है, ठीक है? तो आप लोग अगर काम कर रहे हो तो इतना तो चलता है, और नहीं तो आप लोग अपने हाथ के नीचे कोई पेपर यूज कर सकते हो रफ में, जो कलर ना फैले। हालांकि मैंने ग्लव पहन रखा है बट वो फिर भी फैल गया, और देखो हाथ भी गंदे हो गए हैं। लुक एट दिस। ठीक है, तो अपने टिश्यू पेपर का यूज करो और हाथ पोंछो, शीट क्लियर करो।
दीदी मेरी शीट पूरी फैल गई है। अब कोई बात नहीं इफू, ड्राइंग गड़बड़ होने के लिए बनती है, पता है आपको। इट्स ओके। आप लोग अपनी इरेजर से थोड़ा थोड़ा शीट क्लियर करने की कोशिश कर सकते हो। हालांकि ऑयल पेस्टल कलर्स है, इरेजर से नहीं जाता है, सो इसलिए ध्यान से, वरना और फैल जाएगा। मैम ऑयल पेस्टल थोड़े थोड़े साइड में लग गया है, उसे कैसे हटाएं? देखो मेरे पास नीडेबल इरेजर है। नीडेबल इरेजर ये टैप टैप करके हटा लेते हैं। तो आप लोग भी अपनी इरेजर से कोशिश कर सकते हो कि टैप टैप करके अगर वो हट जाता है इस तरीके से। मैंने और कर दिया मेरे पे। अगर आप इरेजर से ऐसे ऐसे यूज करोगे तो कलर फैलेगा। और अगर क्या बोलते हैं, जितना फैल गया है उतना उसको रहने दो, ज्यादा आप नहीं उस पे चीजों को यूज करो, जितना हो गया उतना रहने दो उसको ऐसे ही, ठीक है। वरना ऑयल पेस्टल है, फैल जाएगा, पूरी शीट खराब कर देगा। और ओके ओके मैम। मैं यहाँ पे, अब देखो, अब हम यहाँ पे जो काम करेंगे, क्योंकि हमने पूरे पे ब्लैक किया है, मैं यहाँ पर एक पेपर रख रही हूँ ताकि यहाँ पर पूरा में ना फैले ये। और ऊपर में जो हमें आउटलाइन करनी है वो हम ईयरबड के थ्रू करेंगे। आप डायरेक्ट कलर से करोगे तो बहुत ज्यादा फैल जाएगा, इसलिए ईयरबड का यूज करना है, ठीक है। मैम हाँ जी, मैम ईयरबड से आउटलाइन कैसे करनी है? ईयरबड से आउटलाइन ऐसे करनी है कि जो आपने ब्लैक कलर जहां पर किया, जैसे मैंने ईयर्स में किया है ना, तो आपको यहाँ से ईयरबड से थोड़ा सा कलर पिक करना है, आपकी ईयरबड पर आ जाएगा, और उसके बाद आपको उससे ही आउटलाइन करनी है। ओके मैम। देखो, ओके, जैसे मैं कर रही हूँ अभी। दीदी मेरा पूरा पेपर पे फैल गया और पेस्टल। आपके पूरे पेपर पे फैल गया ऑयल पेस्टर। इसको आप एक काम करना, आराम से इसको दोबारा ड्रॉ करो, ठीक है। आई नो आप कर सकते हो। और बड़ा ड्रॉ करना, ठीक है, इतना छोटा नहीं। और ये आप मुझे कल सेंड करोगे या फिर आज ही, इट्स योर चॉइस। ओके गाइस, इतना हमारा हो गया। अब हमारा बचता है सिर्फ बैम्बू ट्री, बाकी का हमारा हो चुका है काम। सो बैम्बू ट्री को हम कर लेते हैं। बैम्बू ट्री के लिए आप लोग पेपर रखेंगे हाथ के नीचे और तब अप्लाई करेंगे कलर्स को, वरना वापस से कलर्स फैल जाएंगे। जो लाइट कलर है, जिसके पास लाइट कलर नहीं है, क्योंकि ऐसे ही बच्चे हैं जिसके पास लाइट कलर नहीं है, सो वो लोग क्या करेंगे, डार्क कलर करेंगे, ग्रीन वाला, और उसके ऊपर से व्हाइट कलर अप्लाई करेंगे। और जिसके पास अवेलेबल है वो मुझे फॉलो करे। दीदी क्या इतना बड़ा? दिखाओ मुझे, एक सेकेंड देखती हूँ। हाँ, वेरी गुड, इतना बड़ा। देखो ऑयल पेस्टल कलर्स ना थोड़े मोटे होते हैं, थिक होते हैं, बार बार मैं यही बोल रही हूँ। तो आप लोग कोशिश करो कि जितना बड़ा ड्रॉ करोगे उतना ज्यादा अच्छा आपका काम आए। तो हमेशा ऑयल पेस्टल्स को बड़े शीट्स पर अप्लाई करने की कोशिश करो, बड़ी ड्राइंग्स पर, छोटे पर नहीं। जितना छोटा उतना ज्यादा घिच पिच हो जाएगी, एकदम ऐसा बनेगा कंजस्टेड वाला, और ना आप उस पर अच्छे से डिटेल कर पाओगे, ना अच्छे से उस पर आप कलर फिल कर पाओगे। एंड आई नो ये प्रॉब्लम अभी सभी बच्चों को फेस करने मिल रही होगी, है ना।
और ये हमारा ऑलमोस्ट बैम्बू ट्री में भी डन होने वाला है। ठीक है, अब हम इसके ऊपर से हल्का सा डार्क वाला ग्रीन एक लाइन यहाँ से स्ट्रोक करेंगे और इसको मिक्स करते हुए एक लाइन, सिंगल एक लाइन में हम ड्रॉ करेंगे और जहां जहां लीव्स की लाइंस हैं वहां वहां बस इसको अप्लाई कर रहे हैं। ये बैम्बूज में जो कट्स हैं हमने उसको अप्लाई किया और एक लाइन यहाँ से। हाँ जी मैम कर्व पे करनी इसे ईयरबड से भी कर सकते हो। हाँ जी लीव्स की कर्व पे करनी है डार्क ग्रीन। हाँ देखो मैं दिखा रही हूँ, रुको मैं दिखा रही हूँ। देखो मैंने पूरे पे पहले लाइट ग्रीन किया अप्लाई, उसके बाद एक लाइन एक स्ट्रोक दिया है, एक लाइन की है बस डार्क ग्रीन की, पूरा मिक्स नहीं किया है। ठीक है और डन, वेरी गुड। अभी रुको, इसको हम थोड़ा सा ईयरबड से करेंगे, हम थोड़ा सा यहाँ पर काम। तो ईयरबड एक आप साफ वाली ले लीजिए और उसके बाद इसे हम थोड़ा मिक्स करते हैं। मैम मेरा खराब हो गया। खराब हो गया? हाँ हाँ जी एक सेकेंड रुको, मैं सबकी ड्राइंग देखूंगी। एक सेकेंड बस यहाँ पे ऐसे रह गया। मैं सबकी ड्राइंग देखने वाली हूँ। मुझे लगता है काफी ज्यादा डिटेलिंग की वजह से आप लोग का थोड़ा गड़बड़ हो गया है। ये क्या ऐसे? ये क्या ऐसे? एक सेकेंड तो ऑलमोस्ट डन, ताकि जो लोग बना रहे हैं उन लोग का हो जाए। हाँ जी एक सेकेंड देख रही हूँ मैं। ठीक है वेरी गुड आराध्या। अच्छा सब लोग मुझे अपनी अपनी ड्राइंग दिखाएंगे अब। पैरों के पास व्हाइट और ब्लैक दोनों मिल जाएगा। दीदी ऐसे मैम। हाँ इक्कू वेरी गुड। हाँ जी इंदू ठीक है। मैम हैंड्स बहुत छोटे हो गए इंदू, उसके हाथ नहीं दिखाई दे रहे हैं। हाँ जी कुछ समझ में नहीं आ पाया। ओके दिविष्का ख्याति नीला। हाँ वेरी गुड दिविष्का ख्याति। जिसका हो गया, जिसका मैं देख रही हूँ वो लोग नीचे कर लेंगे अपनी ड्राइंग और म्यूट कर लेंगे बाकी लोग। मैम हाँ जी मैम मेरे पास स्किन कलर नहीं था तो मैंने उसकी जगह फीट में पिंक कलर कर दिया। ओके नो वरीज, अच्छा लग रहा है। मैम हाँ जी हिमानी जी नीलम। मैम मेरा मैम भी ऐसे। मैम मेरा मायरा सुमन वेरी गुड। मैम मेरा एक मिनट हेलो दक्ष एक बार म्यूट करना सब। हाँ जी ठीक है नीरज मुझे दिखाई दे रहा है। पुष्पेंद्र सुमन हाँ जी खुशहाल जिंदगी बढ़िया। थोड़ा छोटा बनाए शीट से बट कोशिश करनी है आगे से थोड़ा बड़ा बनाए। ठीक है मैम। हाँ जी इक्कू बन गया आपका? अनामिका उमा जी ठीक है ओके वेरी गुड। अच्छा इक्कू के लिए मैं बोलूंगी कि सब लोग इक्कू को अप्रिशिएट करें भाई साहब। मतलब कल भी उसका ड्राइंग खराब हो गया था बट इक्कू ने दोबारा ड्रॉ किया, वो भी क्लास के अंदर है ना इक्कू? कल आपने दोबारा ड्रॉ किया था ना? हाँ हाउ स्वीट। और अभी भी इक्कू दोबारा से ड्रॉ कर रही है, उनका खराब हो गया है बट वो दोबारा से ड्रॉ कर रही है। वेरी नाइस इक्कू। मेरे को भी वास दूसरी बार बनाना पड़ा था। तो वास दूसरी बार बनाना पड़ा था? अरे वाह छोटा बना था। ओके ठीक है। हाँ जी सुमन जी देख लिया मैंने आपका, टेंशन मत लो। आपकी ड्राइंग क्या बोल रहे हैं आप? एक सेकेंड में मैसेज बॉक्स देखती हूँ किसी का मैसेज आया।
हाँ, मेरी ड्राइंग डन हो चुकी है। मेरी ये वाली ड्राइंग डन हो चुकी है। अच्छा, आप मेरी ड्राइंग देखने के लिए बोल रहे हैं क्या? यस मैम, आपने बोला था। ओके, मैंने बोला था। सबकी पहले देख लेते हैं ना, क्योंकि अभी हमने पांडा कंप्लीट किया है, तो सबकी पहले देख लेते हैं। आज हम यही वाली ड्राइंग कर पाएंगे क्योंकि हमारे पास टाइम की शॉर्टेज है। काफी ज्यादा डीप डिटेलिंग पर हमने काम किया है, ठीक है। बट आप लोग को इससे ये सीखने मिला कि अगर आप लोग कोई कार्टून स्टिक इमेज बनाते हैं तो उसमें आप लोगों को किस तरीके से बनाना है और कैसे कलर अप्लाई करना है ताकि गड़बड़ ना हो। गॉट इट? तो सबसे पहला पॉइंट क्या है कि बड़ा ड्रॉ करना है। जितना बड़ा ड्रॉ करोगे, जितनी बड़ी शीट रहेगी, उतना ज्यादा अच्छे से आप कलर्स को फिल कर पाएंगे, क्योंकि कलर्स थिक होते हैं, राइट? और दूसरा चीज ये कि आप लोग जहां पर आउटलाइन करनी हो, हाँ वेरी गुड इको, वेरी गुड, जहां पर आप लोग को आउटलाइन करनी हो वहां पर आप ईयरबड्स की थ्रू आउटलाइन करेंगे, जहां पर आपको बारीक काम करना है। ओके, अब मैं अपनी ड्राइंग दिखाती हूँ आप लोगों को। ओके, so are you excited guys? यस मैम। Okay, just a moment. ठीक है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। एक सेकेंड, क्या आप लोग को दिखाई दे रहा है? यस मैम। ऑयल पेस्टल, ये ऑयल पेस्टल कलर से ही मैंने पेंटिंग बनाई है पूरा, और ये काफी बड़ी मैम पेंटिंग ये है। बहुत अच्छी लग रही है। थैंक यू सो मच। देखो, मैं ये नहीं कह सकती कि आप लोग एकदम से इतने बड़े आर्टिस्ट बन जाएंगे कि ऐसी ड्राइंग्स बनाएंगे, बट जितना बड़ा ड्राइंग आप बनाएंगे ऑयल पेस्टल उतना ज्यादा अच्छे से निकल के आएगा। गॉट इट? अब इसका मतलब ये नहीं इतनी बड़ी शीट लाकर उस पर बनाओ आप, नहीं। मैं सिर्फ आपको दिखा रही हूँ कि ऑयल पेस्टल से कैसा कैसा काम बनाया जा सकता है। ओके, और बाकी ये एक मैंने चेरी बनाई थी, ये भी बच्चों को डेमो दिया था, और ये कैंडल है, और ये मैंने मर्ज करके बनाई है जैसे मैंने आपको सिखाया था। ये आपने ना मायरा दीदी को सिखाई हुई है। ये मैंने मायरा को सिखाई थी, और ये भी मैंने एक वर्कशॉप ली थी। ये भी ऑयल पेस्टल का ही है। ओके, मैं आप लोगों को अपना ड्राइंग इसलिए दिखा रही हूँ कि आप लोग सोच सकते हो जो आप लोगों ने टेक्निक सीखी है उससे कैसा वर्क बनाया जा सकता है। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मैम एक बार हमारा देख लीजिए। जी, मैं आप लोगों का देख लेती हूँ। ओके, क्या सब लोग का पांडा बन चुका है? मतलब लाइक मैं अपनी ड्राइंग जो है वो आप लोग को दिखाऊं? यस मैम। वेरी गुड, ओके, वेरी नाइस। दीपशिका, शाती, मैम हमारा देख लीजिए। हाँ जी, मैं सबका देख रही हूँ। एक सेकेंड जी, आपका देख रही हूँ। हनी, आराध्या अभी आप कर रहे हो। पुष्पेंद्र, इकू, कितना पहुंचा काम? ओके, नाइस, क्यूट लग रहा है। देखो, पांडा क्यूट तो है, ये तो कहना पड़ेगा। थोड़ा गड़बड़ घोटाला हुआ है सबकी ड्राइंग में, थोड़ा कलर्स इधर उधर हो गए हैं, बट आई नो कि आप लोगों ने कुछ नया सीखा होगा आज, राइट? क्या आप लोगों ने कुछ न्यू सीखा आज की और कल की वर्कशॉप की क्लास में? पहले मुझे ये बताओ आप लोग। यस मैम। जो आप लोगों ने ड्रॉ किया है, अगेन आप लोग अपनी ड्राइंग्स के साथ ग्रुप्स के अंदर फोटोज भेजेंगे, ठीक है? फॉर 1 आवर ग्रुप ओपन रहेगा। आप लोग 1 घंटे के अंदर अपना आर्ट वर्क के साथ अपनी फोटो क्लिक करके डालोगे ग्रुप में। गॉट इट? अच्छा, कौन कौन चाहता है कि नेक्स्ट वर्कशॉप जल्दी से जल्दी हम लोग अरेंज करें, जल्दी से जल्दी हम लोग करें? मैं चाहता हूँ। आप चाहते हैं? ओके, मैम देखिए, मैं भी।
देखा मैंने। ओके, वेरी गुड, वेरी नाइस। अच्छा कौन कौन चाहता है कि आप लोग और ज्यादा अच्छी ड्राइंग्स करना सीखे? मतलब अगर आप लोग 2 दिनों में इतना सीख सकते हो तो आप अगर मेरे ओके, अगर आप लोग चाहते हैं कि हम और ज्यादा अच्छी ड्राइंग करें और ज्यादा टॉपिक्स पर काम करें, तो हम लोग 3 मंथ्स का एक कोर्स लॉन्च करेंगे, ठीक है, अभी जो समर वेकेशन के लिए होगा। सो जिसको अगर वो मेरे साथ ज्वाइन करना है और ड्राइंग थोड़ा अपना इम्प्रूव करना है तो वो मेरे साथ ज्वाइन कर सकते हैं। आप लोग मुझे पर्सनली करेक्ट करेंगे, ओके, और मैं आपको सारी डिटेल्स पर्सनली शेयर करूंगी। गॉट इट? सो वीकेंड पर हमारी क्लासेस होती हैं, सैटरडे संडे, और बाकी आप लोग अगर ग्रुप में रहेंगे तो आप लोगों के लिए ही बेटर है, क्योंकि आगे जो भी वर्कशॉप्स होंगी उसमें आप लोगों के लिए, जो मैंने बोला था ना सरप्राइज है, अब सरप्राइज सुन लो कि आगे जितनी भी वर्कशॉप्स होंगी आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट होंगी। गॉट इट? आप लोग अगर ग्रुप में रहते हैं तो आपके पास इंफॉर्मेशन जाती रहेगी और आप हर वर्कशॉप का पार्ट बन सकते हैं। और इस वर्कशॉप का, जैसे हमने बोला था, आप लोगों को सर्टिफिकेट देंगे हम लोग। तो ऑफ कोर्स आज आप लोगों को आपका असाइनमेंट मिलेगा जिसमें आपको 20 पिक्चर्स मिलेंगी, 20 और मे बी 30, ओके, और उसमें से आपको 5 सेलेक्ट करनी है। क्या करनी है? 5 सेलेक्ट करनी है, और 5 को आपको ड्रॉ करना है प्लस कलर करना है। गॉट इट? बाकी ये सारी चीजें मैं दोबारा ग्रुप में एक बार अनाउंस कर दूंगी। ऑयल पेस्टल से करना है क्या मैम कलर? हाँ, आपको ऑयल पेस्टल से ही करना है ताकि आपकी जो 2 दिन की वर्कशॉप रही है। हाँ जी, हाँ जी, नहीं, हमें सबमिट कहाँ पे करना है? आपको सबमिट कहाँ पर करना है? जिस वेबसाइट पर आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया था, kalaguru.com, वो हम बताएंगे, आप ड्रॉप करेंगे। अभी म्यूट कर लो एक बार पुष्पेंद्र, प्रोफेसर प्रवीण, एक बार मेरी सुन लो पहले, है ना। इस लिंक पर आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया था, उसी लिंक पर जाकर आप लोगों को आपका असाइनमेंट सबमिट करना रहेगा पीडीएफ फॉर्म के अंदर, ठीक है। आप लोग उसका पीडीएफ कन्वर्ट करेंगे। आपको नहीं आता है तो आप लोग अपने फैमिली में बड़ों से पूछ सकते हैं, और अगर उनको भी नहीं पता कोई बात नहीं, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं कि मैम पीडीएफ कैसे बनेगी, ओके, मैं आप लोग को गाइड करूंगी। गॉट इट? मैं आप लोग को एक स्क्रीन वीडियो बनाकर ड्रॉप करूंगी जिसमें ये पता होगा आप लोग को कैसे कैसे आप लोग को अपना होमवर्क अपलोड करना है, जो हम तक पहुंच पाएगा। हाँ जी, किसी का कोई क्वेश्चन या डाउट है वो मुझे बता सकता है। मैम मैम बताइए। जो आपके सिर के पीछे ड्राइंग्स लगी हुई है कर्टेन के बराबर में, सारी आपने बनाई है? यस, ये मेरी ड्राइंग्स हैं। मेरी ड्राइंग्स काफी सारी हैं। मैंने अभी आपको सारे आर्टवर्क्स नहीं दिखाए हैं, सिर्फ मैंने ऑयल पेस्टल का दिखाया है। बाकी हम ड्राइंग, देखो मैं बताती हूँ, एक चीज है, हमने जो मीडियम किया है इसे ऑयल पेस्टल कहते हैं, और ऐसे बहुत सारे मीडियम्स हैं, ओके। जैसे पेंसिल शेडिंग का होता है, ऑयल पेस्टल हो गया, सॉफ्ट पेस्टल हो गया, मतलब बहुत सारे मीडियम्स हैं, अलग अलग कलर्स के हैं। पेंसिल कलर्स हो गए, पेंसिल कलर्स होते हैं ना जो हम यूज करते हैं। यस मैम। सो अलग अलग मीडियम्स यूज होते हैं। हाँ जी, अब आपको कुछ दिखाना है। दिखाओ, क्या दिखाना है? ओके, ठीक है। सो अलग अलग मीडियम्स होते हैं जिसकी वजह से क्या होता है, मेरी भी ड्राइंग में आपको बहुत सारी है। ओके, मैंने ये बनाया है। बी काइंड एंड बी गुड, वेरी गुड, वेरी नाइस, वाह, बनाने से कर। वेरी मैम नाइस। अपनी शेडिंग ड्राइंग बनाते दीदी हैं। मैंने भी कुछ बनाया है। दिखाओ दिखाओ, मुझे एक एक करके दिखाओ। दक्ष, कोशिश करना कि जो बच्चे दिखा रहे हैं ना उनका थोड़ा स्क्रीन बड़ा हो जाए। अभी जैसे इक्कू का हुआ था, उनको पिंक करते रहना तुम। ओके, वेरी नाइस प्रीति रानी, नाइस। मैम मैंने ये यूनिकॉर्न बनाया है। हाँ, आपका फेवरेट है यूनिकॉर्न? यस। हमारे ग्रुप में एक इक्कू नाम की लड़की है, उसको भी बड़ा पसंद है यूनिकॉर्न, है ना इक्कू? मैंने एक मरमेड बनाई है। दिविष्का एंड ख्याति, वेरी नाइस। अरे वाह, आप लोग तो बड़े क्रिएटिव हैं।
दीदी और कौन दिखा रहा है? सुमन 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 दक्ष, सुमन को पिंक करना। मैम हाँ जी, अरे वाह, खुशहाल जिंदगी। मैम मैंने सीनरी आपका कैमरा थोड़ा ब्लर हो रहा है, बट आई कैन सी। थोड़ा ब्लर हो रहा है, थोड़ा ब्लर हो रहा है। मैम हाँ जी, ओके। एक सेकेंड खुशहाल जिंदगी, रुको जरा, तुम्हें भी पिंक करेंगे। ठीक है, वेरी नाइस। मैम हमने भी बना लिया। एक चीज कि मैं ना, आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि मैं कहीं और देख रही हूँ, मैं आप लोग को स्क्रीन पर देख रही हूँ, ठीक है, लैपटॉप की, तो मे बी इसलिए मेरा साइड पोज आ रहा होगा, बट मैं आपको सबको देख रही हूँ, ठीक है। खुशहाल जिंदगी वेरी नाइस, सुमन वेरी नाइस। मैम हमने भी बनाया। ओके, एक एक करके सबका देखेंगे। मैम मैंने सीनरी बनाई है। ओके, अच्छा मुझे एक बात बताओ, आप लोगों ने इतनी सारी ड्राइंग्स की हैं, क्या हमने जो 2 दिन की वर्कशॉप में सीखा, थोड़ी डीप से टेक्निक्स, कैसे इजी से इजी कर सकते हैं, कैसे कलर्स को अप्लाई करते हैं, कैसे हैंडल करते हैं, तो आप लोग को कुछ समझ आया कि मतलब हर चीज की एक टेक्निक होती है? Yes, ma'am. एग्जैक्टली पता हो तो ड्राइंग अच्छी बन सकती है, राइट? दीदी ओके सुमान, नाइस। खुशहाल जिंदगी, तुम्हारी ड्राइंग तो काफी अच्छी है। हनी राठी, वेरी नाइस, ब्यूटीफुल। मैम आपने किस मीडियम से बनाई है ये हनी राठी? मैम हाँ जी, ओके सुमान, आई कैन सी योर नोटबुक। अच्छा, बाकी किसी ने नहीं बनाया था? वर्णिका, हाँ जी बताइए। मैम ओके ओके, स्माइल, वेरी नाइस, सो क्यूट। आई नो अंशी, तुम्हारी ड्राइंग काफी अच्छी है। मोक्ष, मोक्ष को करना पिंक जरा। और ये वाह, तो मैं देख पा रही हूँ कि आप लोग सच में इतना ज्यादा क्रिएटिव हैं। आपको पता है, आपको क्या लगता है, मतलब मैंने ड्राइंग करना कब शुरू किया होगा? वाओ, नाइस। आपको पता है मैंने अपनी 12th के बाद ड्राइंग करना शुरू किया है, और आप लोग अभी से इतना क्रिएटिव हैं। ये मेरी ड्राइंग है मैम। ड्राइंग बहुत अभी हम लोग एक एक करके सबका देखेंगे, एक एक करके सबको स्क्रीन पर लेके आएंगे। जी, आराध्या भी दिखा रहे हैं। आराध्या आ गए हैं। नाइस। दीदी हाँ जी, ये देखो मैंने मेहंदी ड्रॉ की थी। कि वर्णिका, आपका मुझे कैमरा नहीं दिख रहा है। दीदी वेरी नाइस। आपने हाथ पे लायन बनाया है और हाथ पे एक फेस है, राइट? हाँ जी। वेरी नाइस। आप लोग अपनी अपनी ड्राइंग दिखा रहे हो, क्या मैं भी दिखाऊं? मुझे भी थोड़ा एक्साइटमेंट हो रहा है। यस मैम। अच्छा, कौन कौन देखना चाहता है ये बताओ मुझे। ओके ठीक है, चलो एक काम करते हैं, वैसे तो हमारा क्लास ओवर होने का टाइम हो रहा है ऑफ कोर्स, लेकिन मैं आप लोग को अपनी ड्राइंग दिखा देती हूँ, ठीक है? ओके, जस्ट अ मोमेंट। मैं पूरा कलरफुल हो गई हूँ शायद। ओके, वैसे तो देखो मैं आप लोगों को एक एक करके शेप दिखाऊंगी। एक सेकेंड, देखो मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं, जो मैंने अभी ड्राइंग दिखाई है आप लोगों को, वो सिंगल हमारा ऑयल पेस्टल का मीडियम है, राइट? और ऐसे मैंने जैसे बताया 16 मीडियम्स होते हैं, डिफरेंट 16 मीडियम्स, राइट? तो उसमें से एक पार्ट आता है हमारा चारकोल का। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, एक चारकोल पेंटिंग है, ओके? और ये चारकोल से बनाई जाती है।
और तो हम लोग पानी से और उससे मुंह बाहर आ रहा है, बिल्कुल real। एग्जैक्टली अभी एक्चुअली ये इनकम्प्लीट है गाइस। ओके, और एक मेरे पास ये पेंटिंग है, ये व्हाइट पेंसिल से ब्लैक शीट के ऊपर बनाई हुई है, इसे हम ग्लास मार्किंग बोलते हैं। ओके, मैम अच्छी लग रही है। थैंक यू। दीदी बहुत अच्छी है। और ये भी हमने मैम आप तो बहुत अच्छी ड्राइंग करते हो। थैंक यू सो मच। ये हमने ब्लैक शीट के ऊपर व्हाइट पेंसिल से बनाया है, इसे ग्लास मार्किंग मीडियम बोलते हैं। ओनली व्हाइट। हाँ, ओनली व्हाइट, ओनली सिंगल पेंसिल। ओके, अब मैं आपको थोड़ा एक और आर्ट वर्क दिखाती हूँ। ओके, अच्छा आप लोग बोर तो नहीं हो रहे हैं? किसी को जाना है? नो मैम। नो मैम। ओके, नो मैम। तो ये कैसा लग रहा है गाइस? मैम बहुत अच्छा लग रहा है। देख सकते हो, आप देख सकते हो बनाई है। ये जो मीडियम है ये भी चारकोल है। हाँ दीदी, बाबू कितने टाइम हो लगे क्लास में? बस ओवर हो गया। अगर इक्कू जाना चाहती है तो जा सकती है, मैं इन लोगों को ड्राइंग दिखा रही हूँ अभी बस। अच्छा ठीक है, ड्राइंग दिखा दे, थोड़ा सा काम है। ठीक है, हाँ ठीक है, ओके दी। हो गया। ये भी एक मीडियम है, मतलब ऐसे बहुत सारे मीडियम्स हैं जिसके ऊपर आप दीदी, काम। दीदी आपको Yes. इसमें कितने डेज लगे? इसमें टाइम टेकिंग प्रोसेस तो देखो है, ऐसा नहीं है एकदम से कुछ भी बन जाता है। काफी सारी चीजें सीखनी पड़ती हैं, तब जाके आपकी ड्राइंग्स ऐसी बन पाती हैं। आप इतनी सारी ड्राइंग्स बनाते हो? Yes. कितना अच्छा है ये। मैम ये वाली बहुत अच्छी है। थैंक यू। ये बहुत अच्छी है दीदी। ओके, थैंक यू थैंक यू। एक और दिखाती हूँ मैं आपको। अरे आजा। ये वाली Okay. ड्राइंग मुझे बहुत अच्छी लग रही है। ये पेंसिल है और मुझे भी। सिंगल पेंसिल से ड्रॉ हुआ है ये। आप पेंसिल से भी मैम कौन सी पेन? ये सिंगल 8B पेंसिल से ड्रॉ हुआ है, इसमें और कोई पेंसिल यूज नहीं हुई है, पेंसिल और इरेजर से ही ये सारा बना है। हैं? आप लोग इतनी देख बड़ी सकते हैं। बड़ी ड्राइंग्स। ओके, आप और इतनी मैंने बड़ी बड़ी ड्राइंग्स बनाते हो? यस, मैं इतनी बड़ी बड़ी ड्राइंग्स बनाती हूँ। ओके, और अभी मैं ये एक पिक्चर भी बना रही हूँ। ये कौन है? ये किसी का स्केच मुझे आया हुआ है यूएस से, तो मुझे वो कंप्लीट भी करना है। और बाकी मैं आपको एक दो मीडियम और दिखाती हूँ। देखो ध्यान से देखना, ये पेन डॉट पेंटिंग है, तो स्ट्रिपलिंग आर्ट बोलते हैं। ये पेन से बनी है डॉट डॉट करके। यस मैम। यू कैन सी ना, मैंने जूम किया है थोड़ा भी। आप पेन से भी बना सकते हो? यस, मैं पेन से भी बना सकती हूँ। और ये पेंसिल ड्राइंग है जो कि अभी कंप्लीट नहीं हुई है। जो कि अभी कंप्लीट नहीं हुई है। ओके, सही में। तो आई होप सो कि आप लोगों ने एंजॉय किया होगा सेशन भी, और आप लोग को चीजें समझ में भी आई होंगी। अच्छा, मेरे पीछे वाली भी आप लोग को देखनी थी ना, ये ऑयल पेस्टल से है। ये और मैंने ये वाली- देखी हुई है। ओके, और ये वाली जो है पेंसिल कलर से है, ये वाली चारकोल से है, वाओ। ये एक्रेलिक से है, ये चारकोल से है, ये इंक से है। आप लोग को बहुत सारे मीडियम से तो पता है। मैम एक्सक्यूज मी, वाटर कलर है। यस यस, मैम वो बच्चे वाली ड्राइंग दिखा दीजिए एक बार। बच्चों वाली ड्राइंग मैम जो वॉल जो पे आपको लगी थी। कौन सा वाला ड्राइंग? मैम जो वॉल पे आपने दिखाई थी, जो छोटा सा बच्चा था। ओके ओके, ठीक है। थैंक यू मैम। ये चारकोल का है। ओके, और यही मेरे पीछे भी ड्राइंग्स हैं। ये पेंसिल से है, सिंगल पेंसिल से। और ये भी इसके ऊपर एक drawing है, सीनरी भी है, वो भी अच्छी है। वो एक्रेलिक से बनी हुई है।
और ये सारे medium, आपकी बहुत अच्छी लगती है। थैंक यू। और ये वाटर कलर से है, एप्पल। मैम जो अब वाटर कलर होते हैं। हाँ जी, जी मैम जो 16 आपने वेज बताया है वो आप ग्रुप में डाल दें। ओके। जो 16 मीडियम्स हैं, यस मैम। ओके ठीक है, मैं ग्रुप में इस तरह एक लिस्ट बना के डालूंगी कि कितने मीडियम्स होते हैं, आप लोगों की नॉलेज के लिए बेटर रहेगा। वेरी गुड, ठीक है। मेरा सपना ये है अच्छी खासी ड्राइंग बनाओ, हमने दुकान पे लगा के बेचो, आराम से लाख पैसे हो जाएंगे एक महीने में अगर इतनी अच्छी हो तो। ओके, लेकिन उससे पहले सीखना पड़ेगा ना अच्छे से। अच्छा, वैसे हमारा क्लास ओवर होने का टाइम हो गया है। आई होप कि आप लोगों ने एंजॉय किया होगा, ठीक है। एंड थैंक यू सो मच जिन लोगों ने मैसेज किया है कि मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी है, थैंक यू सो मैम मच। हर सैटरडे संडे होती है? नहीं, अभी सैटरडे संडे मेरी रेगुलर क्लासेस होती हैं, सिर्फ वर्कशॉप थी सैटरडे संडे की जिसमें आप लोगों ने पार्टिसिपेट किया। ओके, अगर आप लोग को सैटरडे संडे क्लासेस चाहिए तो आप मुझे पर्सनल पर कनेक्ट कर सकते हैं। ओके, इसमें सिर्फ बच्चे आते हैं, बड़े लोग भी? उसमें बच्चे भी हैं, बच्चों का अलग है और बड़ों का अलग है। ओके मैम यस, मैम मेरा जो नंबर है वो ग्रुप में ऐड नहीं है। आपका ग्रुप में ऐड नहीं है? नो मैम। तो आपको लिंक कैसे मिला? मैम वो भैया ने मैम कैन वी लेफ्ट? आप बिल्कुल, आप लोग जा सकते हैं। राशि राशि, दीदी सबसे पहले तो थैंक यू इतनी अच्छी वर्कशॉप कराने के लिए और पूरा फोकस देने के लिए, ठीक है। थैंक यू सो फ्यूचर में भी ऐसे कंडक्ट करना, और मतलब सीरियसली क्लास वर वेरी इफेक्टिव, तो वैसा ही करना, ठीक है। थैंक यू। और मतलब बच्चे काफी फोकस कर पाए, काफी नई टेक्निक्स का पता चला है, तो उसके लिए रियली थैंक यू सो मच, है ना। थैंक यू दी, थैंक यू सो मच। लेफ्ट कर रहे हो, ओके ओके, बाय दी, बाय बच्चों, टेक केयर। जल्दी मिलते हैं दूसरी वर्कशॉप में। ओके बोल बाय कर दे। बाय। अपना अपना काम फोटोज के साथ अपलोड करना है ग्रुप में, ठीक है। मैम थैंक यू सो तो नंबर ही ऐड नहीं है। रिएक्शन गाइस, मैं स्क्रीन पर देख रही हूं। दीदी होमवर्क भी सेंड करना है? आप लोगों को होमवर्क कैसे सेंड करना है? अभी जो आप लोगों ने ड्रॉ किया है वो तो आप लोग ग्रुप में ड्रॉप करेंगे अपने फोटोज के साथ, ओके। और बाकी का जो होमवर्क है वो कैसे होगा, और आपको जैसे ही होमवर्क हम ड्रॉप करेंगे कहाँ आपको अपलोड करना है, वो सारा प्रोसेस मैं आपको समझाऊंगी ग्रुप के अंदर। गॉट इट? किसी को कुछ पूछना है? मैम नो मेरा Okay, क्वेश्चन guys. हाँ जी बताइए। जिसको जाना है वो जा हाँ। सकता है, ऐसा नहीं कि आप लोग, जिसको जाना है वो लेफ्ट कर सकता है। हाँ जी बताइए। आपने जो ड्राइंग बनाई है मैम वो एक तो ग्रुप में ये नंबर ऐड नहीं है, एंड सेकंड थिंग इज मैं अभी तो 16 की हूँ, बट जून में मैं 17 टर्न कर जाऊंगी, तो मुझे थोड़ा सा है, Okay. मतलब मुझे वाटर कलर से सीखना है, मेरा इंटरेस्ट है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके पास मेरा नंबर है ना अभी, या मतलब नहीं है? नो मैम, नहीं अच्छा, आपके है। पास मेरा नंबर नहीं है। ठीक है, एक काम करते हैं, मैं अपना नंबर ड्रॉप कर दे रही हूँ यहाँ पर मैसेज में, आप उसे सेव कर लीजिए, है ना। ओके या मैं मैम। बोल देती हूँ, आप लिख लो, है ना। अगर जिसको Yes, नहीं ma'am. पता है 63 आप लिख लो, 63 97 मैम आपकी वीडियो पॉज हो गई। 6397 6397 24 24 04 04 14। 14। ओके हाँ जी। और बाकी मैं सोशल मीडिया हैंडल्स आप लोग को ड्रॉप करूंगी, तो आप लोग अगर इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब पर कनेक्ट होना चाहते हैं तो आप ऑफकोर्स हो सकते हैं। यूट्यूब पर मैं बोलूंगी कि सब लोग रहें, क्योंकि वहां पर मैं वीडियो डालती रहती यकीन आ रहा मुझे। हूँ। हाँ जी, संगीता दानी जी, आपको कुछ पूछना है? मेरा क्वेश्चन है, हाँ जी बताइए। मैम जो आपने अभी जितनी भी ड्राइंग दिखाई है वो आपने किसी वर्कशॉप से सीखी है ऐसे ही? नहीं, ये मैंने वर्कशॉप से नहीं सीखी है, ये मैंने अपनी एकेडमी से सीखा है, ठीक है। देखो, किसी भी चीज को सीखने के लिए गाइडेंस चाहिए होती है, जो कि मैंने भी अपने टीचर से सीख के ली है। तो
अब मैं थोड़ी थोड़ी वर्कशॉप करती भी हूँ और मैं खुद भी वर्कशॉप लेती हूँ। देखो नॉलेज आप जितना बढ़ाओगे उतना ज्यादा आपकी चीजें इंप्रूव होंगी, राइट। अब ड्राइंग नॉर्मल सब्जेक्ट नहीं है, सब लोग बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं ड्राइंग को देखकर, राइट। आप लोगों ने देखे होंगे लोगों के रिएक्शंस, हमें खुद भी बहुत ज्यादा पसंद है। तो उसमें भी बहुत छोटी छोटी ट्रिक्स होती हैं, पॉइंट्स होते हैं जो हमें ध्यान रखने होते हैं करने के लिए, और वो कहीं ना कहीं हमें गाइडेंस चाहिए होती है। तो हाँ, मैं कह सकती हूँ कि मैंने भी कहीं ना कहीं से सीखा है। मैंने बात बताऊँ तो मेरी क्लास में किसी को भी ड्राइंग करना पसंद नहीं है, और जब अगर किसी को डायग्राम बनाना होता है, मैम भूल जाती है, मैं जान बुझ के बोलता हूँ मैम को, मैम डायग्राम बनाना है, तो बच्चे मतलब कैसे करते हैं ड्राइंग बिल्कुल नहीं आती है, मेरे को इतनी अच्छी आती है, और फिर बाद में मेरे पास से आ जाता है तुम बना। अच्छा, आपको क्या लगता है खुशहाल जिंदगी की मैंने कब से ड्राइंग करना शुरू किया है? साल तो नहीं बता सकता। ओके, एनी गेस? कोई गेस करेगा? अच्छा, मुझे कितना टाइम हुआ होगा ड्राइंग करते हुए? कोई गेस करके मुझे मैसेज करेगा या बताएगा अनम्यूट करके? आप तो अनम्यूट कर सकते हो आप लोग एक एक करके जिसको बोलना है। 11 अच्छा, 11 या 10 ईयर्स हो चुके हैं, है ना? आप ये बोल रहे हो? नहीं, 11th या फिर 10th क्लास में। एक्चुअली मैंने ड्राइंग 12th के बाद स्टार्ट की थी, मतलब मेरा ड्राइंग में जो इंटरेस्ट आया वो 12th करने के बाद आया था। और मैं देख के सच में बहुत ज्यादा खुश हूँ कि आप लोग अभी से इतना ज्यादा इंटरेस्ट के साथ ड्राइंग करते हैं, इतना ज्यादा क्रिएटिव है आप लोग। वेरी गुड। चलिए ठीक है, बाकी बहुत लंबे टाइम कनेक्ट है, ठीक है। अब आप लोग रेस्ट कर सकते हैं, जिसने लंच नहीं किया है वो लंच कर सकते हैं, ओके। और बाकी आप लोग अपनी अपनी पिक्चर्स ग्रुप में अपलोड कीजिएगा और अपना